शाहिद। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गेंदबाजी के लिए अंकुर। आज के दिन का ये पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। 70 स्पोर्ट्स के जरिए जितने भी दर्शक हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का फिर एक बार हम स्वागत करेंगे धमाका बिग बैश में। एलके स्टार जो राजकोट की, सौराष्ट्र की और टेनिस क्रिकेट की एक बड़ी टीम है, टीम के ओनर है खुद लखन भैया सोनैया जी, उनके द्वारा एक बड़ी प्रतियोगिता हमारे सामने और शुरू होने जा रहा है आज के दिन का ये पहला मुकाबला। कल के दिन अच्छा क्रिकेट हमें देखने मिला, कल के दिन कुछ अच्छे फील्डिंग भी अच्छी देखने मिली, जिस तरह से हम कहना चाहेंगे। जगत सरकार में जो पॉइंट में जेल लिया, एक कैच लिया, उसके बाद अगर देखा जाए तो फरदीन ने अच्छा कैच लिया, और जिस तरह से फील्डिंग करते हो डायरेक्ट हिट भी यहाँ देखने हमें मिला। इस पूरे मैच में कोई रिव्यू नहीं मिलेगा, अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। कोई थर्ड अंपायर का डिसीजन नहीं मिलेगा, अंपायर डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। और आज के दिन का पहला मुकाबला आपके सामने, अंकुर गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए शाहिद। पहली गेंद बड़ा हिट करना चाहते थे और पहले गेंद पर वापस लौटेंगे यहां शाहिद, और हासिल हुए कामयाबी। पहली गेंद में कप्तान अंकुर सिंह को, मयूर 11 गोराना को यह कामयाबी हासिल होती हुई। थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा लिया और आउट हो गए शाहिद। पहली गेंद पर पहली विकेट आ चुकी है हरीश सर। हेलो 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 हेलो। तो पहली बॉल पर गोल्डन डक मयूर 11 गोराना, इनको मिलता हुआ पहला विकेट, और टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला अंकुर सिंह का कामयाब होता हुआ। आप देख रहे हैं एलके स्टार प्रेजेंट्स 70 राजकोट धमाका बिग बैश। लखन भाई सोनैया, तारीफ सैयद जी, हेमंत भाई बनियाल, समीर भाई दोषी और उनके तमाम जो कार्यकर्ताओं को हम देख रहे हैं। हमारे मयंक भाई, हमारे फूड मिनिस्टर, हॉस्पिटैलिटी मिनिस्टर, क्या ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी। चंद्रकांत जी, टीजीएम में जाओ तो ऐसा लग रहा है हाँ स्वर्ग में आ गए। तो फर्स्ट विकेट गॉन फॉर श्री दुर्गा 11, और कल के मैन ऑफ द मैच हीरो केतन मात्रे। 35 रनों की पारी खेली थी कल केतन ने, और इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। दूसरी तरफ उनके साथी बल्लेबाज है मुन्ना शेख। इस बार अंकुर की ये गेंद बैकफुट पर जाके उसे पॉइंट की दिशा में ढकेला, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश भी वहां थी, मगर कामयाब नहीं रहे और रन को पूरा किया। पारी का पहला रन। केतन मात्रे एक बिजी बैटर है, ये दुनिया के कोई भी ग्राउंड पर, कोई भी पिच पर खेले, ये खाता खोलने में वक्त नहीं लेते। और जैसे ही पहली बॉल आई उन्होंने 1 रन से शुरुआत की है। अंकुर सिंह ने गोल्डन डक विकेट लिया शाहिद का, लेकिन उसके बाद ये मैच बहुत कांटों भरा मुकाबला रहेगा। बैलेंस देखिए दोनों टीमों का बड़ा है, 8 ओवर के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट साइड है दोनों टीमों की। सिर्फ देखने वाली बात यह है कि ये मैच में मुन्ना शेख, क्योंकि कल मुन्ना शेख जल्दी आउट हुए थे, ये वो खिलाड़ी है जो 8 ओवर का टेम्परामेंट रखता है। इसकी पारी केतन और मुन्ना की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी श्री दुर्गा के लिए। अंकुर गेंदबाजी के लिए फिर एक बार, मुन्ना के लिए थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, मगर उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में हल्के हाथों से, और कोई रिस्क पड़ा नहीं लिया, मगर पहली गेंद पर रन लेने में कामयाब रहे मुन्ना। स्कोर 2 रन। अंकुर सिंह हमेशा की तरह चुस्त और मुस्तैद गेंदबाजी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। मैंने पिछले साल उनकी बॉलिंग का जलवा रायगढ़ प्रीमियर लीग में देखा। 2 ओवर 1 मेडन, 1 रन और 5 विकेट। माइंड ब्लोइंग स्पेल अंकुर का रहा था।
ओहो, पटकी हुई गेंद थी और उसे भेज दिया तारामंडल में। लगा तो 670 की इस गेंद को भेज दिया बहुत दूर 6 रनों के लिए। हाफ ट्रैकर बॉल और लेग स्टंप पर आप केतन मात्रे को ये गेंद नहीं। ग्रामीण क्रिकेट का बादशाह, शहरी क्रिकेट का शहंशाह और अखिल भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा बल्लेबाज केतन मात्रे जिसने हाफ ट्रैकर बॉल थी और उसको भेज दिया हेलो 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 आउट हेलो ऑफ पार्क। लगा तो 6, बिल्कुल 70-70 का बॉल यहाँ ट्रिक करता हुआ, बॉल कट भी हो रहा है, टर्न भी हो रहा है और अगर बल्ले पर आया तो मैदान के बाहर भी जा रहा है। तो ये बात होती है बहुत ही फेयर क्रिकेट। 70-70 बॉल से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8, 1 विकेट पर। शॉर्ट पिच गेंद थी और उसका फायदा उठाते वक्त यहाँ एक बड़ा स्ट्रोक भी खेल दिया केतन ने और एक कॉन्फिडेंस बड़ा होगा केतन का, क्योंकि पहली ओवर में एक बड़ा हिट आया, वो भी अंकुर सिंह जैसे गेंदबाज के खिलाफ। फिर एक बार केतन इस बार सामने की दिशा में खेलना चाहते थे, दायरे के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर कामयाब नहीं रहे। और देखिए अंकुर ने और एक कामयाबी हासिल की। पहले गेंद पर इसके 6 आया था, मगर दूसरी गेंद पर वहां गलती कर बैठे केतन। जी हाँ, तारीफ करनी होगी यहाँ पर अंकुर सिंह की। आक्रामक कैप्टन है और इसीलिए उसको सिंह इज किंग कहा जाता है। और भारतीय टेनिस क्रिकेट में एक ऐसा नाम, अहमदाबाद से लेके आसनसोल तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बिजी रहने वाला अंकुर सिंह, उन्हें अच्छी तरह पता था केतन मात्रे पावर प्ले में बड़ा शॉट खेलने जाएंगे। और विश्वजीत ठाकुर हिंदुस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर में के एक, उन्होंने स्काई स्क्रैपर कैच जिसको कहा जाता है, बहुत ऊपर से गेंद आ रही थी और अपने आप को गेंद के नीचे पाया और कैच को अंजाम दिया। और दूसरे विकेट का पतन श्री दुर्गा टीम का। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का जो निर्णय है, पिच की हल्की सी जो नमी और जो वातावरण है उसका फायदा उठाते हुए, और आज आखिरी दिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडी भाई, जिनकी सेवाएं हमको मिल रही है। वीडी भाई, आपનું स्वागत છે। अक्रम बोनी, हरण गांव में वो पारी अक्रम बोनी की मेरे ख्याल से 45 रन के आसपास की जो खेली थी उन्होंने, अक्रम बोनी को अब यहाँ पर खेलना होगा और आज उनको टीम में शामिल किया गया है और अपने चयन को सार्थक करना होगा। 2 विकेटें जल्दी गिर चुकी है। अंकुर सिंह को 10 में से 10 मार्क देने पड़ेंगे। एक बड़ा स्ट्रोक आने के बाद विकेट लेने में कामयाब रहे अंकुर। ओहो, इस बार थोड़ी सी धीमी गति सी, थोड़ी सी फ्लाइट भी दी थी और टपा खाने के बाद घूमती हुई ये गेंद अक्रम के लिए पहली गेंद तो काफी बेहतरीन की है यहाँ। और देखिए पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 बड़े विकेट चटका लिए अंकुर ने और रन मिले हैं सिर्फ 8। 1 ओवर 8 रन 2 विकेट और 2 बेहतरीन बैटर। शाहिद आउट हुए 0 पर, 7 पर आउट हुए केतन। मुन्ना शेख खेल रहे 1 पर, अक्रम बोनी 0 पर। 70-70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर पूरे दुनिया भर के हमारे दर्शक जहां कहीं भी हैं, अपने अपने देश से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। लंदन, अफ्रीका, डरबन कहिए या फिर जोहानिसबर्ग कहिए, न्यूयॉर्क कहिए, दुबई कहिए, जहां से भी हमारे दर्शक हैं, सभी का स्वागत। हमारे मैदान के दर्शकों का स्वागत। मैदान के दर्शकों से प्रार्थना है कि 70-70 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। LK स्टार यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 70-70 स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। और ये 3 काम करने के बाद अगर आपने बाउंड्री लाइन पर कैच लिया तो आपको गॉगल्स या तो टी-शर्ट ये तोहफे में दिया जाएगा। विश्वजीत की ये गेंद रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा करना चाहते थे और पटकी हुई गेंद थी, मगर सही ठिकाने पर नहीं थी, वाइट बॉल करार दी गई और स्कोर 1 रन से आगे 9 पर। जी हाँ, जो बॉलिंग अटैक है इस मयूर 11 गोराना का, एक बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक है। हमने कल भी देखा था, उनके गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया और ये मैच में भी बहुत धमाकेदार शुरुआत रही है। विश्वजीत मुन्ना के लिए इस बार फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, उसका फायदा उठाते हुए गेंद को भेज दिया सीमा रेशा पार, षटकार, सिक्सर। गलत गेंद थी, इसके पहले वाली गेंद बराबर नहीं रही थी, उसका प्रेशर विश्वजीत पर था और मुन्ना शेख ने विश्वजीत ठाकुर की साइकोलॉजी पर वार किया और गेंद को मैदान के बाहर किया और ये उड़न खटोला लगा तो 6 और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ
15 पर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। मुन्ना ऐसे खिलाड़ी है, खराब गेंद का इंतजार करते रहते हैं और अच्छी गेंद अगर आती है तो उसका सम्मान भी करते हैं और मगर खराब गेंद को एक अच्छी नसीहत भी देते हैं। वही किया यहाँ विश्वजीत के खिलाफ, हल्ला बोल दिया है और बड़े हिट से यहाँ विश्वजीत के खिलाफ मोर्चा खोला है। 15 रन बने हैं, जबकि दूसरा ओवर 8 ओवर के मुकाबले 70-70 की गेंद, 70-70 की कीट, 70-70 का लाइव। एल के स्टार यानी लखन भैया सौराष्ट्र क्रिकेट का और गुजरात क्रिकेट का एक ऐसा बड़ा नाम जिन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका दिया अपनी टीम में खेलने का, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में खेलने का मौका दिया। विश्वजीत रफ्तार इनकी पहचान, मगर इस बार देखिए मुन्ना ने इस स्ट्रोक को स्क्वायर लेग फाइन लेग की दिशा में खेला। 1 रन तो पूरा करेंगे और अजीत की दिशा में, विकेट कीपर की दिशा में इस गेंद को फेंका, तब तक 1 रन पूरा किया। बॉल सेंस जो बैटर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, बॉल के बाउंस के ऊपर आके खेलना। और मुन्ना ने जो 6 मारा उसमें भी बॉल के बाउंस को अच्छा पड़ा। इस बार जब धकेला और उस पर भी बॉल के बाउंस को अच्छा पड़ा। ये मुन्ना शेख है, कल जल्दी आउट हुए थे लेकिन आज नहीं। जो कल खोया उसे आज पाऊंगा, श्री दुर्गा को सेमीफाइनल में जगह दिलाऊंगा। इस तरह की क्रिकेट मुन्ना शेख ने शुरू की है और अब उनके साथ जुड़ते हुए एक ताजगी भरा गुजरात का नाम अकरम बोनी, जो अब स्ट्राइक पर आते हुए मुन्ना शेख पहुंचे 8 पर और टीम का स्कोर हो चुका है 16, 2 विकेट पर। 16, 2 विकेट के बाद 2 विकेट तो जा चुके हैं, मगर एक साझेदारी की जरूरत है। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल भी थी, लेन से थोड़ी सी पीछे थी, मगर हल्के हाथों से कवर्स की दिशा में इसको ढकेला और 1 रन पूरा किया अकरम ने। सर सूझबूझ वाली पारी, यहाँ क्रिकेट यही कहता है, आप अच्छी शुरुआत पहले तो मिडल कर ले गेंद और उसके बाद अंदाजा लेकर बड़े बड़े स्ट्रोक खेले। देखिए क्रिकेट 4 ओवर का हो, 6 ओवर का हो, 8 ओवर का हो, बॉल को मेरिट पर खेलना बहुत ज़रूरी है। और आज पिछले 5-7 सालों में मुन्ना शेख की जो कामयाबी रही है वो उसी के आभारी है। फिर एक बार अच्छी गेंद मत देखिए, मगर क्या खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक को भी खेला है, हल्के हाथों से गैप में ढकेला। गेंद बुरी नहीं थी मगर स्ट्रोक उससे अच्छा खेला। अच्छी गेंद पर भी 1 रन लेना जरूरी है, बिंदी गेंदें नहीं खेलेंगे। सीमित ओवरों का क्रिकेट है, 48 बॉल में आपको अपने आप को प्रूव करना होता है और मुन्ना शेख ने अपने आप को बिजी रखा है और टीम को कहा है मैं बिजी हूं, आप डगआउट में बी इजी रहिए। अकरम बोनी, ओहो इस बार रफ्तार थोड़ी ज्यादा थी, आड़े बल्ले से खेलना जरूर चाहते थे, थोड़ी सी बाउंस भी देखने मिली सर और डॉट बॉल। जी हाँ, ये स्पेशल विश्वजीत ठाकुर है, ये उसका जो ब्रह्मास्त्र है उसका उसने असरकारक उपयोग किया। एक अच्छे पेस पर, अच्छी हाइट पर टेक ऑफ लिया था उस बॉल ने। अकरम बोनी के फुटवर्क की और टाइमिंग की परीक्षा लेती हुई बॉल। ओहो, और एक अच्छी गेंद, यहाँ देखिए कुछ मूवमेंट देखने मिला इस गेंद पर और अकरम के लिए एक अच्छी गेंद इस ओवर के आखिर में की विश्वजीत ने। अच्छी गेंदबाजी, एक बड़ा हिट जरूर आया मगर इस ओवर में भी अगर देखा जाए 10 रन आए और आखिर में 2 गेंदें भी अच्छी डाली दी गई और इसी के कारण 2 ओवर के बाद रन बने हैं 18। स्नॉटर बॉल जो परफेक्ट लेग कटर था, बल्ले को काटता हुआ, बल्लेबाज के इरादे मजबूत थे लेकिन उसको चीरती हुई गेंद अजीत मोहिते के दस्तानों में चली गई थी और 2 ओवर 18 रन 2 विकेट, रन रेट 9 प्रति ओवर। श्री दुर्गा 11 प्रारंभिक झटके बाद उभरने का प्रयास। बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा वाला ये क्रिकेट रहेगा, 2 बाहुबली बड़ी टीमों के बीच में। एक तरफ अंकुर सिंह का तजुर्बा और नीलेश परदेसी का मास्टरमाइंड। मेरे ख्याल से ये मैच जो है आखिरी ओवर तक जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग टीमें हैं, बल्लेबाजी स्ट्रांग है, गेंदबाजी भी स्ट्रांग है, दोनों बड़ी टीमें। मुन्ना शेख इस बार थोड़ी सी धीमी गति से गेंद थी, थोड़ी सी दूर भी की थी मगर फाइनल की दिशा में इसे खेला, खाली क्षेत्र था, वह अच्छा फुटवर्क देखने मिला। राजवीर थे और जब तक गेंद को रोकते और थ्रो करते 2 रन पूरे किए। मुन्ना शेख की रन एक्यूमुलेशन की तरकीब आप देखें, मधुमक्खी जिस तरह अपने छत्ते में शहद को इकट्ठा करती है और एक मधुकोश तैयार करती है, वैसा मुन्ना शेख अपने रनों को इकट्ठा करते हुए धीरे धीरे, पता भी नहीं चलने देते। तो
ડીકે ભાઈ આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ડીકે ભાઈ વેલકમ, સુસ્વાગતમ. फिर एक बार एक अच्छा स्ट्रोक, अच्छी गेंद और उस पर अच्छी तरीके से इस गेंद को ढकेला कवर्स की दिशा में, एक रन पूरा किया मुन्ना. जिस तरह से सर आपने कहा कि एक अच्छी पारी और जिस तरह से सजाते हैं अपनी पारी को, सिंगल्स डबल्स माइनस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक भी आता है, तो आंखों को ठंडक देने वाली ये पारी रहती है मुन्ना की. और सबसे बड़ी बात है कि टीम ने मेरे लिए क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूं, ये सोचने वाला खिलाड़ी है. और इसीलिए ये जब बैटिंग करता है तो पूरा नासिक अपना काम धंधा छोड़कर मुन्ना भाई को पहले देखता है. ये बड़ी बात है. ओहो, इस बार रफ्तार थोड़ी ज्यादा थी. अकरम भी हरकत में जरूर आ चुके थे, इसे खेलना चाहते थे बड़े हिट के लिए, मगर जिस तरह से लेन पर गेंद गिरी और बाहर की तरफ काटा इस गेंद को, डॉट बॉल. अंकुर सिंह का ये नेचुरल एंगल है, लेफ्ट आर्म बॉलर का, लेदर बॉल टेनिस बॉल का एक बहुत बड़ा तजुर्बा उनके पास है. विकेट ले चुके हैं इसके पहले 2 और उन्हें अच्छी तरह पता है. देखिए ये टीमें आपस में हर शनिवार रविवार को टकराती हैं, इसलिए एक दूसरे की खूबियां खामियां अच्छी तरह पता भी है. फैंटास्टिक बॉल. और एक अच्छी गेंद यहाँ देखने मिली. देखिए जिस तरह से आपने कहा, एक टेस्ट कर रहे हैं उनको. गति परिवर्तन और अंपायर मुन्ना पठान और सतीश कुरूप इस मैच में अंपायरिंग करते हुए. मुन्ना पठान बॉलर एंड पर, स्ट्राइकर एंड पर सतीश कुरूप, और हमारे अन्य अंपायर है अब्दुल्ला शेख और रमाकांत पवार. वाइट बॉल. अब ये खराब गेंद थी. गति परिवर्तन के साथ दिशा भी बदली गेंद ने और बहुत ज्यादा बाहर रही दायरे के. थोड़ा सा प्रायोगिक बदलाव यहाँ महंगा पड़ता हुआ. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 2 प्रारंभिक झटके के बाद अब उभरने का पूरा प्रयास श्री दुर्गा 11. इस बार भी फंस गए और देखिए थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे उनके खिलाफ और पकड़े गए. अंकुर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया और आउट होकर वापस लौटेंगे अकरम. क्या खूबसूरत गेंद की थी वहां पर, वही नेचुरल एंगल. इसके पहले भले वाइड गई थी लेकिन कमबैक बॉल बहुत जबरदस्त रही. बल्ले का मोटा सिरा गेंद ने लिया. अकरम बोनी तैयार नहीं थे उस तरह की गेंद के लिए और एक्स्ट्रा बाउंस और पेस ने वहां काम कर दिया अंकुर सिंह के लिए. अंकुर को मिलती हुई तीसरी सफलता. अकरम बोनी आउट हुए 1 पर, शाहिद आउट हुए 0 पर, 7 पर आउट हुए केतन, और मुन्ना शेख का साथ देने के लिए अब नए बैटर के रूप में मैदान में उतरेंगे आकाश चिंदरिया, जिन्होंने कल लाजवाब पारी खेली थी. मुंबई के एंटोपिल का खिलाड़ी. एंटोपिल ऊंचाई पर है और इसलिए आकाश चिंदरिया के शॉट भी ऊंचाइयों पर रहते हैं. और जो तीनों विकेट गिरी चंद्रकांत जी, अगर आप देखें, हाई क्लास बॉल अंकुर सिंह द्वारा, और अब नए बैटर है आकाश चिंदारिया. अच्छी गेंदबाजी रही है सर यहाँ और फायदा भी उठा लिया सुबह इस मैच में. और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, रन करने होंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी ये देखा जाए तो तीसरा ओवर अंकुर सिंह का चलता हुआ, रन बने हैं 22. इस ओवर में भी काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की. अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, वेरिएशन अच्छा किया और वही करते हर बार, वेरिएशन अच्छा कर लेते. और फील्डिंग का जमावड़ा भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से गेंदबाजी उनकी रहती है. इसीलिए अंकुर सिंह एक बड़े गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं. जिमी ने कैच पकड़ा था, जिमी दरबार ने. आकाश चिंदारिया कल के मैच में उनकी जो एक अंतिम ओवर में जो पारी खेली गई थी बेशकीमती थी और इसीलिए मैदान के ऊपर पिछले कुछ सीजन में काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं. एनबी अवध के लिए अच्छा क्रिकेट खेल रहे, 4 स्ट्राइकर के लिए अच्छा क्रिकेट खेला, फाइटर एंटोफिल के लिए भी अच्छा क्रिकेट की शुरुआत उन्होंने की थी. फुल टॉस बॉल, कवर्स की दिशा में इस गेंद को ढकेला आकाश ने और 1 रन से शुरुआत करते हुए आकाश. देखते देखते यहाँ 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है सर. 3 ओवर के बाद रन बने हैं 23. 3 विकेट का नुकसान यहाँ हो चुका है श्री दुर्गा. अंकुर सिंह 2 ओवर 13 रन और गिरने वाली जो विकेटें रही है वो अंकुर सिंह के नाम रही है. चंद्रकांत, एक और चीज आप गौर करेंगे, जो तीनों विकेटें गिरी है उसमें बहुत बढ़िया कैचिंग रही है. अगर आप देखें, एक कैच विश्वजीत ने लिया, एक जिमी ने लिया, एक अजीत ने लिया, जो बताते हैं कि फील्डिंग प्लान जो है ये बॉलर के अनुरूप रहा है और फील्डर्स ने बॉलर का अच्छा साथ निभाया है.
सर ज़रूरी भी होता है, और जिस लेवल का ये क्रिकेट सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं कि आप बैटिंग बॉलिंग तो कर सकते हो मगर फील्डिंग आपको करनी ही होगी, कुछ रन बचाने ही होंगे। आप जिस लेवल का क्रिकेट खेल रहे हो, कल फरदीन का कैच अशरफ ने जो डायरेक्ट हिट किया था आखिरी मैच में बेमिसाल था, और जो जगत सरकार ने भी एक अच्छा कैच लिया, तो कल भी अच्छे दर्जे का फील्डिंग आप हमें देखने मिला। आज की शुरुआत भी उसी तरह से हो रही है, और क्योंकि ये टूर्नामेंट नेक्स्ट लेवल का है, और जिस तरह से धमाका बिग बैश टूर्नामेंट हो रहे हैं अलग अलग राज्य में, और टेनिस क्रिकेट का स्तर सर और बढ़ रहा है। यस, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि हेमंत बनियाल साहब, तारिफ सैयद जी, हमारे लखन भाई, इन्होंने एक मिशन लिया है कि टेनिस क्रिकेटरों की ज़िंदगी में एक बेहतर लाइफस्टाइल उनको मिले, कमाने का ज़रिया मिले, वो इज़्ज़त के साथ जब समाज में चलें तो लोग उनकी तरफ इज़्ज़त के साथ देखें। ये शक्य हुआ है पिछले कुछ सालों में, और उसका पूरा श्रेय जो भी हमारे ऑर्गेनाइज़र है, मतलब आज हेमंत भाई, तारिफ भाई, लखन भाई, इसके अलावा आप देखिए सुप्रीमो ट्रॉफी, आप देखिए स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी, देखिए रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी, देखिए एनबी ट्रॉफी, देखिए, मतलब एक ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, प्रहार चषक देखिए, ये सारे जो टूर्नामेंट होते हैं, राखी दीदी का जो टूर्नामेंट होता है उसकी तरफ आप गौर करें, तो ये सारे जो टूर्नामेंट होते हैं इसका एक ही मकसद होता है कि खिलाड़ियों को एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले और अच्छा क्रिकेट भारत की जनता को देखने मिले। सो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। शायद हो सकता है मेरे से एक आध नाम छूट गया हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन तमाम ऑर्गेनाइजर जो है, तो स्कोर इस वक्त अगर देखते हैं तो 23 फॉर द लॉस ऑफ 3। 23 इस पूरे मैच के लिए रिव्यू नहीं मिलेगा, अगले मैच से जरूर रहेगा। 23 रन बने हैं, और गेंदबाजी के लिए जयवीर पनकुट्टा, नो बॉल अंपायर ने करार दी है, और इस गेंद को देखिए पॉइंट की दिशा में ढकेला था और नो बॉल। अब मौका होगा। कल रात भी ये समस्या जयवीर पनकुट्टा के साथ थी, हाइट ज़्यादा है, ओवर स्टेपिंग, जब आपका कद लंबा होता है तो जब आपके जो स्ट्राइड है वो बाकी नॉर्मल गेंदबाज के बनिस्बत आपके पैर लंबे हैं और ज़्यादा आगे जाते हैं, और ये शायद वजह भी थी कि कल रात को भी और आज सुबह भी जयवीर पनकुट्टा थोड़ा अपने रनअप के साथ मसला महसूस करते हुए। आकाश चिंदारिया, अब मौका है बड़े हिट करने का। आकाश अच्छा स्ट्रोक सामने की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस स्ट्रोक को खेला, मगर एक ही रन से संतुष्ट रहेंगे। थोड़ा सा आगे किया था इस गेंद को और लॉन्ग ऑफ की दिशा में ढकेला, आकाश ने एक रन पूरा किया। जयवीर पनकुट्टा, इनसे उम्मीदें रहेंगी, कल भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, आज भी। देखिए अंकुर सिंह ने एक चीज़ और सोची जो उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा कि कल हमने रात का मैच देखा था, हमें दिन का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है पिच किस तरह खेलेगी, और ये वजह थी कि टॉस जीतकर हम पहले बॉलिंग करेंगे, और ये निर्णय कामयाब साबित हुआ। हालांकि मुन्ना शेख अभी भी वहाँ पर खड़े हुए हैं चट्टान की तरह, मुन्ना शेख का 8 ओवर खड़े रहना ज़रूरी है, उनके इर्द गिर्द बल्लेबाजी घूमेगी, इनके पास अभी भी कुछ अच्छे स्ट्राइकर्स हैं, और अगर 70 से 80 के बीच में ये स्कोर होता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच रहेगा। देखिए दो बड़ी टीमें जब खेलती है तो 100-150 का स्कोर नहीं होता, 70, 75, 80, और फिर बॉलरों के कुव्वत पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा दूसरी पारी में, क्योंकि दोनों बड़ी टीमें हैं और बॉलर बैटर दोनों टीमों में अच्छे खासे जरूर है। मुन्ना इस बार पॉइंट की दिशा में ढकेला, इस गेंद को थोड़ा सा बाहर निकल के खेल रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पॉइंट की दिशा में ढकेली, मगर वहां फील्डर मौजूद थे, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। मुन्ना शेख का टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट, ये तीनों देखने लायक है। अच्छा फुटवर्क अच्छे टाइमिंग के लिए प्रोत्साहन देता हुआ, और अच्छा टाइमिंग अच्छी प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार। इस बार मुन्ना हरकत में आते हुए स्लॉट में गेंद थी और उसे भेज दिया बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, 6 रन लगा तो 6। क्या लपेटा उस गेंद को, जैसे ही डब्बा खाया उन्होंने अपने बल्ले को घुमाया और बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। ये उड़न खटोला 6 रनों का लगा तो 6। 70-70 बॉल का टैग लाइन है, और बिल्कुल जब बॉल बल्ले पर आई तो सीधा मैदान के बाहर नजर आई। सुपर शॉट,
मुन्ना शेख की एक खास बात है, जब शांत होते हैं तो समुंदर के पानी की तरह, और अचानक जब वो बड़ा शॉट खेलते हैं तो बंद बोतल के अंदर रखा हुआ सोडा जिस तरह ऊपर उछलता है, बॉल उछलकर बाहर चली जाती है। तो ये मुन्ना शेख की बल्लेबाजी है। उनको मुन्ना को पढ़ना ये इतना आसान नहीं होगा। और मुन्ना सीरीज जो आप देखें, अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस लगे रहो मुन्ना भाई, उसके बाद एक ही मुन्ना है, वो है मुन्ना शेख, जिसका खेल पूरी दुनिया रही है देख। सर बहुत सारे टूर्नामेंट ऐसे हैं, मुन्ना ने अपने बैटिंग के बलबूते पर, सुप्रीमो ट्रॉफी हो, स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक जैसी टूर्नामेंट हो, एसटीपीएल जैसी 20 लाख की टूर्नामेंट हो, जेपीएल हो, रत्नागिरी, बहुत सारे टूर्नामेंट। पिछले साल की मुझे याद है कि दिल्ली में धमाका, दिल्ली में जो बिग बैश हुई थी उसमें भी जो पारी खेली थी, जबकि टीम हार चुकी थी, मगर जो इनिंग उन्होंने खेली थी पहले विकेट जाने के बाद, आज भी याद रहेगी। ऐसे बहुत सारे इनिंग्स से मुन्ना के याद रहते हैं। ऐसे खिलाड़ी जो इंतजार करते हैं कि खराब गेंद कब आएगी और उस पर मैं बड़ा स्ट्रोक कब खेलूंगा। बहुत कम मौके देते हैं गेंदबाज के लिए। बड़ा हिट आया मुन्ना के बल्ले से, स्कोर आगे छलांग ली, 31 पर है स्कोर। जबीर, मुन्ना अपनी टीम का स्कोर और अपनी पारी यहां संवारने की कोशिश है। जवीर, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल। तो અહીંયા મિત્રો આપણે આભારી છે શક્તિસિંહભાઈ, રાજશક્તિ રીબડા ટીમ, જેમની તરફથી બેસ્ટ બેટર, બેસ્ટ બોલર અને મેન ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ માટે સાયકલ સ્પોન્સર કરવામાં આવી છે. શક્તિભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સર, આમાં શોર્ટ લાગે છે, ડીજેને બોલાવો ને, આમાં શોર્ટ લાગ્યો. ओहो, देखिए मुन्ना देखा भी नहीं उधर और चल पड़े पैवेलियन की तरफ। ये है मुन्ना शेख। क्या गेंद की है वहां पर जयवीर पनकुट्टा ने, और क्या वापसी की है. मुन्ना शेख का विकेट ये प्राइज विकेट है और बल्लेबाजी की लगभग 40% ताकत को कम कर दिया जब मुन्ना शेख आउट हुए. एक गलत स्ट्रोक खेले और अपना विजय की दिशा में जाते जाते अपना विकेट गंवा बैठे. बिग विकेट फॉर मयूर 11 गोराना. मालदीव भाई की टीम है और इस वक्त जश्न मनाते हुए. बड़े विकेट का पतन और आउट होते हुए मुन्ना शेख. आउट होने से पहले 2 6 लगाए, एक बेहतरीन पारी खेली और उनकी जगह अब लेफ्टी बैटर दीनू कांबळे, इनका आगमन होता हुआ. अंडर आर्म, ओवर आर्म, हर प्रकार के क्रिकेट का एक एस्टेब्लिश्ड क्रिकेटर है और तेजी से रन बनाने की उनकी जो क्षमता है उसके लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं दीनू कांबळे. हेलो 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 हेलो. कीपर अजीत मोहिते, बेहतरीन कैच लिया. आसान नहीं होते ये कैच जिस तरह से क्लोज कीपिंग करते हुए. और देखिए मुन्ना अच्छी पारी खेल रहे थे मगर वो हेलो 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 18 के स्कोर पर आउट होकर पैवेलियन लौटना पड़ा. और जैसे ही मुन्ना के बैट को बॉल लगकर विकेट कीपर अजीत मोहिते के हाथ में गई, मुन्ना ने देखा भी नहीं अंपायर की तरफ और तुरंत चल पड़े पैवेलियन की तरफ. दिनेश कांबळे, अंबरनाथ से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी और एक अच्छा बाय लेफ्ट हैंडर बैटर भी है, मगर जयवीर को कामयाबी हासिल हुई है. हेलो हेलो. दीनू, जयवीर, अच्छी गेंद जयवीर की. फिर एक बार थोड़ी सी आगे की थी, नीचे गेंद करने की कोशिश थी, उसे पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया और 1 रन पूरा किया. 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ. यहाँ से साझेदारी की जरूरत है और जैसे मौका मिलेगा बड़े हिट भी लगाना जरूरी है क्योंकि अभी भी रन बने हैं. विकेट वापस लौट चुके हैं, 4 रन बने हैं. 33. जयवीर, आकाश चिंदारिया, अच्छी गेंद. इस बार भी जड़ में खेलना चाहते थे बॉलर्स की दिशा में और उनकी ही दिशा में गेंद गई. रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. देखते देखते 4 ओवर खत्म हो गया हरी सर और 4 ओवर के बाद रन बने हैं 33. 33 for 4 at the end of 4 overs.
शुभ दोपहर आप सभी को, रविवार की हार्दिक शुभकामनाएं। रविवार ये वो वार होता है जो आराम का दिन होता है, परिवार के साथ अच्छा खाना, घूमना फिरना राजकोट वासी पसंद करते हैं। और मौजूदा स्थिति में आप देख रहे हैं एलके स्टार प्रेजेंट्स 70-70 धमाका राजकोट बिग बैश, आज का दूसरा और अंतिम दिन। और ग्रुप बी में दो विजेता टीमों के बीच में ये तीसरा मुकाबला ग्रुप बी का। और यहाँ पर नए ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। जिग्नेश पटेल बॉलिंग की स्ट्रेंथ को अगर आप देखें तो वाकई में उससे पता चलता है। अंकुर सिंह, विश्वजीत ठाकुर, जयवीर पनकुट्टा, जिग्नेश पटेल, 4 स्पेशलिस्ट बॉलर है इस टीम के अंदर। दो लेफ्टी दो राइटी बॉलर का अच्छा मिश्रण ये मयूर 11 गोराना में आप देख सकते हैं। नया ओवर करेंगे जिग्नेश पटेल, सामने बैटर दीनू कांबळे। इस बार बॉल को ड्रॉप किया, रिस्की रन है, आउट होने का खतरा, यहां पर अपील और इसके साथ ही आउट दीनू कांबळे। बहुत ही खराब अंडरस्टैंडिंग रही आकाश चिंदरिया और दीनू कांबळे के बीच में। यस नो या तो वेट, लेकिन क्या स्फूर्तिला थ्रो, और अजीत मोहिते ऐसे मौके गंवाते नहीं है। 5वें विकेट का पतन श्री दुर्गा टीम का। और एक झटका यहाँ लगता हुआ सर, तीनों कांबळे जैसी एक बड़ी विकेट यहाँ आ चुकी है, रनआउट के तौर पर, रनआउट के रूप में यहाँ आ चुकी है। और एक झटका यहाँ लग चुका है, और रन अभी भी 33 पर जिग्नेश गेंदबाजी के लिए। जिग्नेश पटेल जिगो ये नाम से विख्यात है। नए बैटर है भावेश पवार। भिवंडी का ये खिलाड़ी ग्रामीण क्रिकेट, शहरी क्रिकेट का एक अच्छा तजुर्बा रखने वाला, कई ट्रॉफीज इसके नाम है और मिडिल ऑर्डर के एक मजबूत बैटर के रूप में देखे जाते हैं। और देखिए लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन यहाँ पर श्री दुर्गा टीम के भी लेफ्टी बैटर्स राइटी बैटर्स के कॉम्बो की मैं तारीफ करूंगा। इस इंपॉर्टेंट मैच में अभी भी अशरफ खान को उन्होंने बचा कर रखा है, ये भी एक बड़ी बात है। तो अगले जो 2-3 विकेटें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश चिंदरिया, भावेश पवार, अशरफ खान, आई थिंक दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। सिर्फ जरूरत यह है कि थोड़ा सा पार्टनरशिप चाहिए। जयवीर पनकुट्टा के अच्छे ओवर के बाद अब जिग्नेश पटेल आए हुए हैं। इस मुकाबले के बाद के तमाम मैचेस 6 ओवर के रहेंगे, ये आयोजकों ने निर्णय लिया है। स्टंप टू स्टंप गेंद थी, बैकलिफ्ट को नीचा रखा और 1 रन लिया भावेश पवार ने। संयम के साथ खेलते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 34 पर। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर रन रेट 7.92। स्ट्राइक पर आकाश चिंदरिया, सामना करेंगे जिग्नेश का। लोअर फुल टॉस बॉल दी, आकाश के लिए आसान रहा ड्राइव करना। अंकुर वहां पर तैयार और 1 रन जोड़ा जाएगा योग में। कुल योग अब आगे बढ़ता हुआ 5 विकेटों के नुकसान पर 35 रन। सर कल के रात के मैच में हमने 80 कहा था, मगर अभी 70 में भी मैच अच्छा बन सकता है और वो कोशिश करनी चाहिए। और ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, उनके पास वो क्षमता है, काबिलियत है। भावेश पवार बिल्कुल संयम के साथ, देखिए अब इसको कहते हैं कंट्रोल्ड एग्रेशन। भावेश पवार आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो समय नहीं है और इसलिए जो बजट है उसमें चलना होगा और रन बनाने होंगे। स्कोर 36 पर 5, एक परिपक्वता वाली पारी की शुरुआत उन्होंने की है। इसे वक्त की नजाकत भी कहेंगे सर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 5। इस बार स्लोअर बॉल थी, जड़ में आती हुई 1 रन और मिलेगा। गेंद गई थी वहां पर लॉन्ग ऑफ पर, जहां सागर अली ने गेंद को रोका था। 37 पर 5, 37 फॉर 5। नीलेश परदेसी की टीम में इस बार बंगाल के 2 खिलाड़ी आप देख रहे हैं, पीकू पॉल और सागर अली। दोनों से उम्मीदें रहेंगी इस मैच में।
जिग्नेश की गेंद और इसको कहते हैं चतुर बल्लेबाजी, शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ है। इसके पहले आपने भावेश पवार को कितनी बार स्विच हिट लगाते हुए देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने वो रिस्क लिया। 5 ओवर के बाद स्कोर 38, रन रेट 7.60। भावेश पवार 3 बॉल 3, आकाश चिंदरिया 8 बॉल 4, जिग्नेश पटेल 1 ओवर 5। सर 3 ओवर का खेल अभी भी शेष है इस पारी का, मगर यहाँ से और 31 रन भी बन जाते हैं तो टारगेट 70 का हो सकता है, और वहाँ से उससे आगे जितना भी होगा वो टीम के लिए बोनस होगा और एक अच्छा मैच होने के आसार नजर आएंगे। जी हाँ, राजकोट शहर को चित्र नगरी भी कहा जाता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि चित्र को बदलने की जिम्मेदारी भावेश पवार और आकाश चिंदरिया पर रहेगी। मयूर 11 गोराना और श्री दुर्गा 11, हमारे मयूर पाटिल के ग्राफिक्स को आप देखें, कामरान खान और भावेश पवार को दिखाया जा रहा है श्री दुर्गा में, और मयूर 11 गोराना में अंकुर सिंह और विश्वजीत ठाकुर। 70-70 के ग्राफिक्स। 38 फॉर 5, 5 ओवर 38 रन 5 विकेट। भावेश पवार स्ट्राइक पर और हाई बैंड से बोल रहे जयवीर पनकुट्टा। तेज तर्रार गेंद, जयवीर पनकुट्टा, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है, एक अच्छे पेस पर बॉलिंग करते हैं। चंद्रकांत आप देखिए, जिमी दरबार, अजीत मोहित है, जयवीर पनकुट्टा, ये एक ऊंची हाइट वाले 3 खिलाड़ी इस टीम के अंदर है, जिसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट टीम को मिल रहा है क्षेत्र रक्षण में, बैटिंग में, बॉलिंग में। अब ये भावेश पवार है, आज रविवार है और आज पवार का वार है, लगा तो 6। पवार अपनी पावर दिखाते हुए यहाँ राजकोट के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर, मराठी में कहना चाहूंगा, काही चेंडूंची वाट पाहावी लागेल, काही चेंडूंची वाट लावावी लागेल, अशीच परिस्थिती सध्याच्या घडीला या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। ज्या पद्धतीची मॅच सुरू आहे, थोडासा दबाव आहे, तो दबाव हटवण्याचा प्रयत्न करत आहे। बहुत जबरदस्त शुरुआत, स्ट्रोक सिलेक्शन इस टीम के अंदर। आप लेफ्टी खिलाड़ियों को अगर देखें चंद्रकांत जी, मुन्ना शेख के रूप में लेफ्टी, दिनू कांबळे, अशरफ खान हमने देखा, मतलब लॉट ऑफ लेफ्टी इन दिस टीम। और स्कोर 44 फॉर 5। मेरे ख्याल से अगले 25 से 30 रन बहुत निर्णायक रहेंगे। कम से कम 75 चाहिए, एटलीस्ट 75, क्योंकि हवा भी चल रही है। 75 to 80 शुड बी अ गुड स्कोर, एंड 80 इज पॉसिबल। 80 is possible. 44 for 5. भावेश पवार 5 बॉल 9 और आकाश चिंदरिया 6 बॉल 4। सबसे बड़ी बात है आती हुई गेंदों का स्वागत करना। जयवीर पनकुट्टा अगली गेंद लेने के लिए तैयार है हाईवे छोर से। स्विच इट करने का प्रयास, बीट हुए। ग्रीनफील्ड ग्राउंड है हमारा, और ग्रीनफील्ड ग्राउंड पर आप ये प्रतियोगिता देख रहे हैं। मैदान का नाम ग्रीनफील्ड, आउटफील्ड लश ग्रीन, एवरग्रीन क्रिकेट। फुल टॉस बॉल कर नहीं सकते, बेस बॉल है, ठोक डाला, 6 रन। भावेश पवार का वार खाली नहीं जाता, सोमवार हो या रविवार, हर दिन है पवार वार। और गेंद गई सीधी मैदान के बाहर, खूबसूरत 6। भावेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस तरीके के परिस्थितियों के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी है सर, देखिए, और उसी तरीके से बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए, 2 बड़े हिट भी उनके बल्ले से यहाँ आ चुके हैं, और इस अंतिम ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक चाहिए थे, वो यहाँ लगाने शुरू किए भावेश पवार ने। आकाश भी उसी तरीके से ही बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी है, और यहाँ उन्होंने अच्छा फायदा उठाया और 2 बड़े हिट लगा दिए भावेश ने। रन बनेंगे। देखिए, बल्लेबाजी ये दुकानदारी की तरह है। दुकानदार अगर अपने दुकान पे जाएगा, गल्ले पर बैठेगा, ग्राहक आएगा, बिजनेस होगा और जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। बिल्कुल यहाँ मैच का भी ऐसे है, क्रीज पर आप डटे रहेंगे, बॉल आएंगी, और बॉल आएंगी
तो रन बनेंगे। 50 पे 5 अच्छी वापसी करते हुए यहां पर श्री दुर्गा 11 मयूर 11 गोराना के सामने। जयवीर पनकुट्टा का ये ओवर थोड़ा सा खर्चीला, इसमें 2 डॉट बॉल और 2 6 आए हैं अब तक। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया। अपने खेल की शैली में बदलाव देखिए किस तरह लाते हैं। पहला गियर से दूसरा गियर, दूसरा गियर से तीसरा गियर, तीसरे गियर से चौथा गियर, और बिल्कुल स्लो प्रीमियर पद्मिनी कार की स्पीड से शुरू होते 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 कब मैक्लारेन मर्सिडीज बन गए भावेश पवार, ये पता ही नहीं चला। और तेज कदम यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 50 रन पारी का 51 रन बने अब 6th ओवर। आकाश चिंदरिया ने 1 रन लिया। बहुत अच्छी सेंसिबल क्रिकेट, और 6 ओवर का खेल समाप्त होते होते स्कोर हो गया 52। 5 विकेट के नुकसान पर जयवीर पनकुट्टा का खर्चीला ओवर समाप्त होता हुआ। मैदान में दरअसल में हवा इतनी चल रही है कि बल्लेबाज तो 360 घूमते ही हैं, हमारा प्लाज्मा टीवी भी 360 डिग्री घूम रहा है। 52 पे 5, जयवीर पनकुट्टा 2 ओवर 24 रन 1 विकेट। चंद्रकांत जी, जयवीर गेंदबाज अच्छे हैं, लेकिन ये मैच में उन्होंने ज्यादा रन खर्च किए हैं। सर थोड़े से महंगे साबित हुए, और एक रणनीति के तहत बैटिंग हो रही है आकाश चिंदारिया और भावेश का, इन दोनों की तरफ से। जिस इंड से भावेश को बल्लेबाजी करनी थी उस इंड से उन्होंने 2 हिट लगा दिए बड़े, और 14 रन हासिल भी किए। और अब देखिए इस ओवर के लिए स्ट्राइक पर आ चुके हैं आकाश चिंदारिया। ये जो रणनीति के तहत क्रिकेट शुरू है हमें देखने मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है स्ट्राइक को रोटेट करना, स्कोरबोर्ड को गति में रखना और अपने आप को नॉट आउट रखना। 3 in 1। આ ટુર્નામેન્ટ સફળ બનાવવા માટે રાજભા પરમાર, સમીરભાઈ દોશી એમના અમે આભારી છીએ, જોગીભાઈ રાણા એમના પણ, આ બધા જ આપણા સહયોગી છે। લખનભાઈના वाइड बॉल। चंद्रकांत जी, मुझे लगता है ये लखन भाई ये सब लोगों के साथ एक ढाबे पे अच्छी पार्टी कल शाम को कर सकते हैं। टूर्नामेंट की कामयाबी की पार्टी। नए ओवर की शुरुआत जिग्नेश पटेल, जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में क्रियो कप में भारत का नेतृत्व किया। इस बार ड्राइव कर दिया आकाश चिंदरिया। आकाश चिंदरिया अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे, बॉल गई बंटी के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा 5 विकेट के नुकसान पर 54। जिग्नेश भी एक काफ़ी तजुर्बेकार गेंदबाज है, अच्छा क्रिकेट खेला है, अच्छे लेवल का क्रिकेट खेला है, तो उन्हें भी मालूम है कि यहाँ बड़े बड़े हिट लगाने की कोशिश होगी, क्योंकि आखिरी 2 ओवर आखिरी पड़ाव है पारी का। मगर बल्लेबाज को वो मौका तो नहीं दिया है, मगर बल्लेबाज भी बहुत ही टैलेंटेड है, वो भी कोशिश यही करेंगे कि आखिरी पड़ाव में कुछ बड़े बड़े स्ट्रोक आए और गेंदे बिंदी जाने की बजाय सिंगल डबल्स भी आए। जल्दी सफल हो गए, खाली जगह में खेल दिया था, वहां 1 रन पूरा हुआ और बहुत चपलता से उस गेंद को उठाया गया था। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 55 रन 55 for 5। भावेश पवार 17 रनों पर खेल रहे हैं। 13 गेंदों में 22 रनों की ये भागीदारी देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से खेल चल रहा है, बहुत अच्छा वापसी का मंजर। आकाश चिंदरिया को और एक अच्छी गेंद। स्कोर देखिए 55। हमारे जैसे गढ़वी सर कहते हैं, आगे भी 5, पीछे भी 5 और उसके आगे भी 5। 55 for 5। 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर अंकों का मायाजाल है। इस बार बॉल खराब रही और अंपायर जैसे ही हमारी तरफ मुड़े, वाइड बॉल अंपायर मुन्ना पठान द्वारा। स्कोर 56 पर 5। एक समय था जब ये टीम ऐसा लग रहा था चरमरा गई, लेकिन भावेश पवार की पारी निर्णायक रही है और आकाश चिंदरिया अगर अब इसमें रन बनाने तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 56 for 5। 7th ओवर, इसके बाद एक और ओवर का खेल बाकी है 8-8 ओवर के मुकाबले, और इसके बाद के तमाम मुकाबले 6 ओवर के रहेंगे, ये आयोजकों ने हमें सूचना दी है।
अब आकाश सिंदरिया ने उठा दिया है और ये अंकुर गेंद को रोक नहीं पाया, उनके हाथ में ताली मारती हुई गेंद वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। कोशिश तो जरूर अच्छी की थी। वह देखिए अंकुर सिंह ने जिग्नेश की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लगभग वाइड लाइन पर की थी, वहां से उसे खेला था। हवा में गेंद जरूर थी और देखिए अंकुर की कोशिश लाजवाब थी मगर कैच नहीं कर पाए और 6 रन, जिस इंड से रन बनने चाहिए थे उस इंड से अब एक बड़ा हिट भी आया है। डॉट बॉल। जिग्नेश पटेल ने अच्छी कमबैक बॉल की। वन टू गो। श्री दुर्गा टीम के ओनर के तरफ से इसके बाद आने वाले हर एक सीख के लिए 1,000 का इनाम होगा ओनर की तरफ से। ओ व्हाट अ बॉल। जिग्नेश नजर हटी, दुर्घटना घटी, एक परफेक्ट टो क्रशर यॉर्कर और जो चौके छक्के लगने का मलाल था उसको कम किया जिग्नेश पटेल ने। 7 ओवर की समाप्ति पर देखिए क्रीज का अच्छा इस्तेमाल और बिल्कुल पैरों में आती हुई गेंद। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और आकाश सिंदरिया आउट। तो हमारे साथ शक्ति सिंह का हार्दिक स्वागत है। राजशक्ति रिबड़ा टीम के ओनर, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए टोरंटो बाइसिकल उन्होंने स्पॉन्सर की है। टोरंटो बाइसिकल के ऊपर साइकिलिंग करते हुए राजकोट में आपको कनाडा के टोरंटो शहर का मजा देने वाली साइकिल आज रात को दी जाएगी। सर देखिए अच्छी गेंद यहाँ देखने मिली और जिग्नेश की यही खासियत है, लेन बॉल काफी अच्छी कर लेते हैं, ब्लॉक होल में भी काफी अच्छे यॉर्कर्स भी कर लेते हैं, वाइड यॉर्कर भी कर लेते हैं और इसी कारण क्लॉग ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। एक बड़ा हिट आया मगर एक विकेट भी हासिल किया उन्होंने। 62 है और अभी भी 1 ओवर शेष है और 1 ओवर शेष है मगर मैदान के अंदर भावेश पवार इस पारी के हीरो है अब तक और उनका साथ देने के लिए एक धाकड़ बल्लेबाज मुंबई कांदिवली से अशरफ, जिनके पास भी वो काबिलियत क्षमता है आखिरी ओवर में बड़े हिट करने की। शायद 2 हिट भी बड़े यहां से आते हैं, 10-15 रन भी मैच बना सकते हैं सर। और कहीं पे मैंने पढ़ा था जो शेष है वो विशेष है। अशरफ खान राइट टाइम पर लॉन्च किए गए हैं। जिस तरह हिंदी फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो आता है और हीरोइन को विलेन के अड्डे से बाहर निकालता है, वैसी बल्लेबाजी यहां पर बॉलीवुड के स्टंटमैन कम हीरो अशरफ खान को करनी होगी। 62 पर 6। भावेश पवार अब सामना करेंगे ठाकुर के नेवर की पहली गेंद। इस बार ठाकुर के ऊपर हल्ला बोल दिया भावेश पवार ने और ये आलीशान सिक्सर लगा तो 6 लगा 6 लगा। पहली गेंद पर देखिए भावेश लय में आते हुए थोड़े से सफल हुए, लेन किए गेंद, उसे पिक किया और भेज दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। जैसे आपने कहा कि बल्लेबाज विशेष है इस आखिरी ओवर के लिए और गेंदबाज भी विशेष है मगर पहली गेंद पर थोड़ी देर के तो लिए मुझे ऐसा लग रहा है दिगोड़े बनाम गोरसई का मैच चल रहा है मैदान के अंदर। नहीं, और देखिए राइवलरी ग्रामीण में, शहरी में, हर प्रकार के क्रिकेट में रहती है। भावेश पवार को कल बैटिंग का शायद मौका नहीं भी मिला लेकिन आज भावेश पवार बताते हुए बी फॉर भावेश, बी फॉर भिवंडी, बी फॉर ब्रिलियंट क्रिकेट और स्कोर 68 पर 6। मगर यहाँ पलटवार करना जानते हैं विश्वजीत। इस बार बेहतर बॉल थी, अपील की गई विश्वजीत ठाकुर द्वारा। अंपायर अपनी जगह पर स्थिर है। आखिरी 4 गेंदों का खेल शेष, 68 बने हैं। चंद्रकांत यहां से 12 रन और स्कोर 80 विच इज अ फाइटिंग स्कोर। भावेश पवार की यह पारी कई सालों तक याद रखी जाएगी श्री दुर्गा 11 द्वारा। एक खराब परिस्थिति से टीम को बाहर निकालने वाला, मतलब टीम के लिए एम्बुलेंस भी बना, डॉक्टर भी बना और जिंदगी देने वाला ये जिंदा दिल क्रिकेटर। 68 फॉर 6, 12 से 15 रन और चाहिए। ठाकुर की गेंद और ठोक डाला।
मुंबई में रिक्शाओं के पीछे लिखा होता है चिटके तो फटके, और बिल्कुल ये गेंद बल्ले पर आई, चिटकी और फटका लगा। और एक बेहतरीन स्ट्रोक आखिरी, और स्लॉग होर्स के एक बड़े बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं भावेश। बहुत कम प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट खेलते, अपने गांव का क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते गोरसई के लिए, मगर जितनी बार आते प्रोफेशनल क्रिकेट अपनी छाप छोड़ते हैं। और यहाँ देखिए कि आप बल्लेबाजी की, अपनी टीम को संकट के समय जो बल्लेबाजी की है सबको याद रहेगी। 74 for 6, बहुत उम्दा पारी। पारी का निर्माण कैसे किया जाए, उनके स्ट्रोक्स एक से बढ़कर एक। चंद्रकांत, आपने एक चीज गौर की, पूरे मैच में भावेश पवार ने एक भी बॉल मिस टाइम नहीं किया। वो बॉल भले चूक गए हो खेलने का, स्विंग एंड मिस, बट नॉट मिस टाइमिंग। तो ये एक हॉलमार्क होता है अच्छे बैटर का। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75। 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एक समय था जब 20-30 रन बने थे, ये टीम कठिनाइयों में थी। जब आउट होकर जल्दी जल्दी वापस लौटे थे मुन्ना शेख, शाहिद शेख, वहां पर हमने देखा जल्दी आउट हुए थे केतन मात्रे, लेकिन उसके बाद भावेश पवार आए और चित्र बदला। चित्र बदलना होगा, और कहते इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र को पहचान की जरूरत नहीं है। खराब बॉल दिया, अशरफ ने खेल दिया है वाइडिश गली के ऊपर से जाती हुई बॉल, और ये शानदार चौका, नो बॉल, फ्री हिट। देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता, और लेने वाला भी फिर छप्पर फाड़ के लेता। अशरफ खान, दोनों लेफ्टी की दास्तान आप देखें। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80। धूप थोड़ी कम है, वरना मयंक को बोलकर मंगा लेते ठंडी ठंडी लस्सी। यहां पर एक और बढ़िया शॉट, विश्वजीत ठाकुर की गेंदबाजी को तार तार कर दिया और गेंद को मैदान के बाहर कर दिया, लगा तो 6। सर यहाँ इस टीम ने कैलकुलेटिव क्रिकेट खेला। भावेश ने जो आक्रमण किया, जिस इंच से आक्रमण किया वो रणनीति के तहत किया, और जिस टाइम अशरफ आए हैं वो भी देखिए कि किस इंच से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जो कैलकुलेटिव क्रिकेट खेला, शुरू में ऐसा लग नहीं रहा था कि 70 रन भी होंगे, ये दिल मांगे मोर, और देखिए देखते देखते 86 पर टीम जाके पहुंची है। बहुत जबरदस्त बैटिंग यहां पर अशरफ खान की। विश्वजीत ठाकुर का मेरे ख्याल से इस साल का सबसे खर्चीला ओवर कहा जाएगा। 24 रन इस ओवर में अब तक बने हैं। इस बार ड्राइव कर दिया, 1 रन को पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगा देंगे दोनों बैटर। इसके पहले आउटफील्ड से थ्रो आता, आगे जाना पड़ा था विकेट कीपर थॉमस डैश को। 2 रन दौड़कर पूरा करते हुए अशरफ और भावेश पवार। और भावेश पवार की पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से लथपथ होकर नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। भिवंडी का वो तारीख साज खिलाड़ी। और यहां पर अब अगले मैच के टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं। चंद्रकांत शेटे आपके सामने स्कोर कार्ड रखेंगे। धन्यवाद। भावेश के लिए 2000 का इनाम यहाँ आ चुका है, और अशरफ के लिए भी टीम ओनर की तरफ से 1000 का इनाम यहाँ आ चुका है श्री दुर्गा के तरफ से। भावेश, क्या पारी खेली है यहाँ देखिए। 13 गेंदों में 30 रन जब टीम को जरूरत थी, जब विकेट जा चुके थे, तब वो पारी खेली। अशरफ सिर्फ 3 गेंदें खेलकर 12 रन के भी काफी महत्वपूर्ण थी। मुन्ना ने अच्छी शुरुआत की थी, 18 रन उन्होंने भी बनाए थे। आका चिंदारे के 12 रन भी काफी महत्वपूर्ण थे। शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा था 70 रन भी होंगे, मगर उसके बाद 88 पर पहुंची ये टीम, और जीतने के लिए 89 की जरूरत। धन्यवाद आपका चंद्रकांत शेटे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के राजकोट शहर के ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां पर आप देख रहे हैं LK स्टार प्रेजेंट्स 70-70 धमाका राजकोट बिग बैश। 8 टीमें, 1 चैंपियन, और आज ग्रुप बी में कल रात को हारी हुई 2 टीमों के बीच में मुकाबला। दर्शन मयूर गोराना और राजशक्ति रिबड़ा। राजशक्ति रिबड़ा और दर्शन मयूर गोराना दोनों कैप्टन। प्रार्थना है कि आपको टॉस के लिए हाजिर होना है।
दर्शन मयूर गोराना और राजशक्ति, हमारे मालदेव भाई और राणा भाई की ये टीम है। दर्शन मयूर गोराना और राजशक्ति रिबड़ा शक्ति भाई की। आइए सागर भाई, आपके शुभ हाथों टॉस होगा। श्री दुर्गा 11 के ओनर है हमारे सागर भाई। आओ सागर भाई, बहुत जबरदस्त टैटू है मम्मी माटे। हा हा, શું વાત છે બાપુ। दर्शन मयूर 11 गोराना, लास्ट कॉल। दर्शन मयूर गोराना, राजशक्ति रिबड़ा। हमारा गेस्ट આવી ગયા છે, जरा બંને कैप्टन આવી જાય प्लीज। रमे राजकोट, रमे गुजरात, रमे सौराष्ट्र, रमे भारत। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन। રાણાભાઈ, આપને પ્રાર્થના છે આપના કેપ્ટનને મોકલી દેશો। હાજી, આવી ગયા છે, સારું। બીજી બાજુ રાજશક્તિ રીબડા। શક્તિભાઈ, તમારા કેપ્ટનને જરા મોકલી આપશો પ્લીઝ। શક્તિભાઈ, राजशक्ति રીબડાના કેપ્ટન છે શાકિર કાકુ, જરા જલ્દીથી પધારશો। દર્શન મયુર ગોરાણાના કેપ્ટન આવી ગયેલ છે, સ્વાગત છે આપનું। આપણી સાથે શ્રી દુર્ગા ટીમના સાગરભાઈ છે। જબરદસ્ત પ્રદર્શન એમની ટીમે કર્યું, તકલીફમાંથી બહાર કાઢ્યા। ભાવેશ પવારની જે ઇનિંગ હતી એ અગ્નિપથ પિક્ચરના અમિતાભ બચ્ચન જેવી હતી। અને એંગ્રી યંગ મેન અમારા સમીરભાઈ દોશી, આપનું સ્વાગત છે। જોગીભાઈ રાણા, અહીંયાથી બધી मैचों 6 ओवरनी રહેશે બંને ટીમોની જાણ ખાતર। तमाम टीमों की जानकारी के लिए अब यहाँ से लेके अगली सूचना मिलने तक तमाम मुकाबले 6 ओवर के रहेंगे। आइए, जब तक मैं आपको टॉस कॉइन दिखाता हूं। बहुत ही कस्टमाइज्ड टॉस कॉइन है। घर जाते समय मैं लखन भाई से एक कॉइन घर ले जाना चाहूंगा। एक तरफ है LK स्टार एम्बॉर्स किया गया है और एक तरफ है धमाका LK स्टार लखन सोनैया, धमाका हेमंत बनियाल जी। ये सारा लाइव टेलीकास्ट 7070 के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। आपका चैनल 7070 यूट्यूब चैनल, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार के लोगों के साथ भी घर में बैठकर इस टूर्नामेंट का मजा लीजिए। भाई, इस टूर्नामेंट के बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बाइसिकल उन्होंने स्पॉन्सर की है। आइए दोनों कैप्टन, कॉल रहेगा LK स्टार या तो धमाका, किसकी कॉल रहेगी? शाकिर भाई, LK स्टार एंड LK स्टार इट इज। शाकिर भाई, मुबारकबाद। दिन का मैच है और अस्तित्व की लड़ाई है, क्या डिसीजन लिया और क्यों? हम पहले फर्स्ट फील करेंगे कि उसके डे का मैच है, इसके लिए क्या चेस करने में इजी रहता है। और एक साइड पर हवा भी ज़्यादा चल रही है, इसकी वजह से देखिए कम से कम में रोकेंगे जिसकी वजह से हम मैच जीत सके, क्योंकि ये डू और डाई का मैच चलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए। ये मैच कैसे भी करके हमको निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग सेकंड बैटिंग करेंगे। शाकिर भाई, कल आपका विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। मैच खत्म होने के बाद टीम के साथ बातचीत करने का मौका जरूर मिला होगा, तो आज आपकी टीम का जोश कैसा है इस मैच के पहले? काफ़ी कुछ बातें की हमने और पूरा टीम को लेके बैठे कि क्या भूल हुई थी, वो भूल क्या वापस दोहराना नहीं है हमें और वो भूल को सुधार के हमको अच्छा करना है। तो इसके लिए हम सोचे कि जितना हुआ इतना बेस्ट हम लोग रोकेंगे। अगर पहले फर्स्ट टॉस विन होते तो फेल करके रोकेंगे और हम रन करेंगे इजीली। एक आखिरी सवाल, टीम में कोई चेंजेस? हाँ, 2 चेंज किए टीम में फिलहाल। थैंक यू सो मच। तो टॉस जीता है शाकिर काकू राजशक्ति रिबड़ा। शक्ति सिंह भाई की टीम ने और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और पहले बैटिंग करेगी दर्शन मयूर
गोराना टीम जो हमारे राणा भाई और मालदेव भाई की टीम है, और ये दो बड़ी टीमों के बीच में अस्तित्व की लड़ाई का मुकाबला अब से कुछ देर बाद। आइए सीधा चलेंगे कॉम्बॉक्स में, जहां पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं चंद्रकांत शेटे और उनके साथ में हरीश गढ़वी। धन्यवाद। शुक्रिया हरीश सर, और स्वागत है हरीश जी। और आज के दिन का पहला मुकाबला 8 ओवर का मुकाबला है। दोनों टीमों ने अपने पहला मैच जीत चुके हैं और इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनानी है। एलके स्टार प्रेजेंट धमाका बिग बैश राजकोट सौराष्ट्र में सभी का स्वागत है। और 89 रनों का पीछा करते वक्त दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, दोनों ओपनर बैटर मैदान के अंदर जिन्होंने कल काफी अच्छा क्रिकेट खेला, वो जिमी दरबार, सूरत के सुपरस्टार, और गेंदबाजी के लिए इलाहाबाद के एक प्रमुख गेंदबाज। पहले गेंद पर हल्ला करना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लेके गेंद विकेट कीपर के पीछे गई, जबकि पहले गेंद पर रन लेने में कामयाब रहे जिमी। जिशांत आए हैं गेंदबाजी के ऊपर और क्या बेहतर दिन है। जब शुरुआत हुई तो थोड़ी सी बारिश का खलल जरूर, लेकिन अब क्रिकेट के लिए बिल्कुल बेहतरीन परिस्थितियां यहाँ पे दिखती हुई और लाजवाब क्रिकेट। जिस तरह से पहले इनिंग में थोड़ी सी बारिश की खलल थी, उसके चलते जल्दी से विकेट गिरे और उसके बाद अंत में भावेश पवार की वो इनिंग ने लाजवाब क्रिकेट की ओर लेके जा रहे इस मैच को। शुरुआत एक विकेट के साथ हुई थी, पहली गेंद के ऊपर ही विकेट आया था। यहाँ पे भी वही कार्य शायद हो सकता था। और इसी के साथ शुरुआत भी हो चुकी है। देखिए दोनों ही बल्लेबाज ने अपने प्रारंभिक रन बना लिए हैं। किशन, जिसे आज निजाम की जगह पे मौका मिला है खेलने का, एक बेहतरीन युवा तेज गेंदबाज है और पहली ओवर पावर प्ले का वो करते हुए, और सामने धाकड़ बल्लेबाज जिमी दरबार। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा देते हुए एम्पायर, और एक अतिरिक्त के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। दो गेंदें हुई है, 3 रन। इस बार बड़ी हिट के लिए जाना चाहते थे इस पैर के लिए, और वहां पे अशरफ मौजूद, जब तक अशरफ फील्ड करें 1 रन। बड़ी हिट के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वो सही तरह से कनेक्शन बैठा नहीं, जिसके चलते गेंद जमीनी सहारे अशरफ के पास पहुंची और मात्र 1 रन। एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4 के योग पे। जीत के लिए यहाँ पे लक्ष्य दिया गया 89। दोनों टीमें यहाँ पे फाइनल के लिए खेलना चाहेगी, सेमीफाइनल के लिए जाना चाहेगी इस जीत के साथ। ये बड़ी हिट कवर क्षेत्र के ऊपर से खेलने का प्रयास, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, पीछे फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए रोकने में न रहे नाकामयाब। कामयाब हुए यहाँ पे बल्लेबाज, एक सुंदर स्ट्रोक। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी और सागर का ये बेहतरीन स्ट्रोक लॉफ्ट कर दिया था कवर क्षेत्र के ऊपर से, और सुंदर कवर ड्राइव के रूप में, ये लॉफ्टेड स्ट्रोक के रूप में चौका। बार फिर देखिए 8 रनों पे जा पहुंचा है स्कोर इस चौके के साथ। शॉर्ट पिच गेंद थी, फूल करने का प्रयास, लेकिन सही संपर्क नहीं। बल्ले के जो निचले भाग पे रही थी, एकदम निचले भाग पे यहाँ पे लगी थी गेंद, जिसके चलते जहाँ पे मारना चाहते थे वहां पे गेंद गई नहीं, लेकिन 1 रन यहाँ पे जरूर मिला है। जिशान एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, और पहला ओवर पावर प्ले का करते हुए अब तक 9 रन बने हैं। और अब अंतिम गेंद आना शेष इस ओवर की। क्या बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रहा है। एलके स्टार 70% धमाका बिग बैश। हर एक मैच यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, हर एक प्लेयर यहाँ पे अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण
इनिंग खेलते हुए और इसी बीच अगली गेंद आहा उड़ाया है और यस 6 रन मैक्सिमम। 6 रन के साथ एक बार फिर ये देखिए अपना कर्तव्य दिखा जिमी दरबार। इसका स्ट्रोक रहता है असरदार। ये देखिए ऑफ टर्म की बाहर की गेंद को विकेटों को कवर किया था और मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से उड़ा दिया 6 रनों के लिए। अब ये अंतिम गेंद पे जो छक्का लगाना ये काफी मैटर करता है। अब पहली ओवर यहाँ पे समाप्त हुई है और समाप्ति के ऊपर स्कोर है 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। जिमी दरबार ये बल्लेबाज जिस तरह से खेलता है बैकहोफ बल्लेबाजी करता है और इस पूरे साल इनके बल्लेबाजी के चर्चे रहे हैं। इनके लंबे लंबे हिटों के नज़ारे देखने को मिले हैं। जिमी दरबार एक ओवर समाप्त हुआ है 15 रन बने हैं और अब आने वाली 42 गेंदें शेष है और जहां तक 42 गेंदों का अच्छी अच्छी शुरुआत देखिए जिस तरह से 89 रनों का पीछा करना है, जो शुरुआत चाहिए थी पावर प्ले में वो शुरुआत मिल चुकी है। जिमी उनके बल्ले से भी एक बड़ा हिट आया है, उनका साथ देते हुए सागर अली उनके बल्ले से भी एक चौका आ चुका है। जो अच्छी स्टार्ट चाहिए थी पावर प्ले के अंदर, कुछ अच्छे स्ट्रोक चाहिए तो मिल चुके हैं, मगर मैच बड़ा है। 89 रनों का पीछा, कुछ विकेट अगर आती है, बिंदी गेंदें आती है तो मैच में फिर एक बार मयूर 11 गोराना भी आ सकती है। इसी तरीके से ये मैच, ये मुकाबला, दूसरी तरफ अगर देख श्री दुर्गा टीम भी अच्छा क्रिकेट खेल रही है तो और इसी कारण एक अच्छा मैच होने के आसार हरीश सर हमें लग रहे हैं यहाँ। एक ओवर समाप्त 15 रन बने हैं। पावर प्ले की जो शुरुआत की आपके बात की चंद्रकांत सर, बिल्कुल वही होता हुआ। और अब गेंदबाजी पे देखा जाए, हाईवे एंड से अब गेंदबाजी और उनके सामने सागर बल्लेबाजी के ऊपर। सागर की बात करें तो एक चौका लगा चुके हैं और यहां से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए काफी मदद है। जैसे हमने अंतिम ओवर में देखा अशरफ और भावेश पवार ने लाजवाब बल्लेबाजी की। अच्छी गेंद जैद के द्वारा और जैद कल भी शानदार गेंदबाजी की थी। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का श्री दुर्गा 11 की, तो कल लाजवाब गेंदबाजी उनके द्वारा देखी थी। काफी कंप्लीट टीम है, चाहे गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, एक बैलेंस टीम है। और उनके सामने मयूर 11 गोराना, दोनों टीम के पास बेहतरीन खिलाड़ी है और ये मैच अभी भी बनेगा। शॉर्ट पिच गेंद हवा में खेला है, फील्डर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। भावेश पवार के द्वारा बाउंड्री लाइन के ऊपर एक सुंदर कैच। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सागर यहां पे आउट होते हुए मयूर 11 गोराना को ये लगने वाला झटका। ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी और हवाओं के रुख के साथ खेलने का प्रयास था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा मिली, दूरी नहीं और बाउंड्री लाइन के ऊपर भावेश पवार के द्वारा कोई गलती नहीं। विकेटों को कवर करके ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को लेग स्टंप के ऊपर खेलने का प्रयास था, मैरिट के ऊपर नहीं। और सफलता यहां पे पहला झटका लगता हुआ मयूर 11 गोराना को। अब तक शुरुआत बेहतर थी, लेकिन जायद ये गेंदबाज ने शायद कुछ अलग करने का तय किया है। इंपैक्ट प्लेयर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील चावरी, सुप्रीमो चषक में इनके बल्ले से भी वो चमक दिखी थी। इससे पहले और यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे सुनील चौधरी किसकी जगह पे यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं। जयवीर पानकूटा। काफी तेज हवाएं चलती हुई इस ग्राउंड के ऊपर। सुनील चावरी बल्लेबाजी के लिए जायद गेंदबाज। ऑफ टर्म की गेंद को लपेटा है डीप मिड विकेट पे, भावेश वहां पे मौजूद। एकमात्र रन
सुनील चावरी ये एक बेहतर बल्लेबाज है लेफ्ट आर्म तौर के। इससे पहले जब सौराष्ट्र में जामनगर खेलने आए थे तो अपनी टीम के लिए लाजवाब रन बनाए थे, काफ़ी लंबी लंबी हिटें लगाई थी और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। तो सौराष्ट्र उनके लिए काफ़ी बेहतर रहा है। और एल के धमाका, एल के स्टार प्रेजेंट 70-70 धमाका बिग बैश, ये टूर्नामेंट में भी लाजवाब क्रिकेट देखने को मिल रहा है। यॉर्कर लेने गेंद को अपने से दूर धकेला, कोई रन की यहाँ पे गुंजाइश नहीं। जिमी दरबार, देखिए जिस तरह से हवाएं चल रही है यहाँ से, कहीं ना कहीं क्रिकेट का एक अंदाज रहता है कि टेनिस क्रिकेट के अंदर हवाओं के रुख को ज़्यादातर देखा जाता है, उनके मुताबिक खेला जाता है। तो ये भी एक सही कार्य है कि इस एंड से ज़्यादातर जिमी बड़ी हिटों के लिए नहीं जा रहे हैं। एक और सटीक यॉर्कर, लाजवाब गेंदबाजी। जायद, कल भी इन्होंने बेहतर गेंदबाजी की थी, अपनी टीम के लिए रन बचाए थे और आज भी कंजूसी भरी गेंदबाजी उनके द्वारा जारी है। पहली ओवर की समाप्ति पे 15 बने थे, लेकिन जायद शायद अब कुछ अलग करना चाहते हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक क्या होता है यहाँ दिखाते हुए पावर प्ले के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं जायद। शॉर्ट पिच गेंद, जिमी दरबार को यहाँ पे चगाया, शरीर से टकराई गेंद। अपील जरूर लेग फॉर की। सर क्या गेंदबाजी रही है इस ओवर में, अगर देखा जाए तो जायद की तरफ से सिर्फ 1 रन खर्च किया है जायद ने। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा, ये क्रिकेट का खेल है। पहले ओवर में जिस तरह से 15 रन बने थे, इस ओवर में सिर्फ 1 रन बना है। क्या गेंदबाजी की है, लाजवाब गेंदबाजी, कंजूसी भरी गेंदबाजी और पावर प्ले के अंदर इस तरह की गेंदबाजी यानी कि काबिल तारीफ। और कहा जाता है पहली ओवर के बाद मयूर गोराना 11 ऐसा लग रहा था कि वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट यही खेल है। वापसी करते हुए यहाँ पे श्री दुर्गा के गेंदबाज और रोका मात्र 1 रन। जायद, क्या जायद ने गेंदबाजी की है। और अब देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलती है। पावर प्ले यहाँ पे समाप्त, पावर प्ले की 2 ओवरों पे यहाँ पे 16 रन बने हैं। अब आने वाली 36 गेंदें शेष हैं और 36 गेंदों पे रनों की संख्या चाहिए। । 89 रनों का लक्ष्य है, 16 बन चुके हैं। सर कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का खेल है, कभी भी मैच बन सकता है, दोनों तरफ ये मैच जा सकता है। मगर जो कमबैक किया है जायद ने वो लाभ जवाब था। पहला ओवर मयूर 11 गोराना की तरफ गया, दूसरा ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ श्री दुर्गा टीम की तरफ गया और आने वाले 6 ओवर में भी इसी तरीके से मैच होगा। हरीश सर जी बिल्कुल, ये मैच है ना पहले से इसी तरह से चल रहा है। अगर आप देखिए तो पहले श्री दुर्गा के बल्लेबाज भी इतने बेहतर चले नहीं थे और मयूर 11 गोराना के लाजवाब गेंदबाजी जारी थी, लेकिन उसके बाद अंत समय जब इनिंग का आया तो श्री दुर्गा के बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी। गेंदबाजी के ऊपर हावी रहे थे भावेश पवार, जिन्होंने अपना पावर बल्लेबाजी में भी दिखाया, अब गेंदबाज के तौर पे आए हैं। और अब उनके सामने जिमी दरबार, भावेश पवार, जिमी दरबार, ये भी मुकाबला देखने लायक होगा। एक और भिवंडी का बेहतरीन लेफ्ट आर्म गेंदबाज और दूसरी ओर गुजरात का पावर हिटर बल्लेबाज आमने सामने। चंद्रकांत सर, ये मुकाबला, ये गेंदबाज और बल्लेबाज का मुकाबला एक बेहतरीन मुकाबला होगा। दोनों बड़ी टीम है, टेनिस क्रिकेट विश्व के बड़े बड़े सितारे दोनों टीम में शामिल है और इसी कारण ये मुकाबला अच्छा होगा। जिमी, इस बार ऑफ टर्म के काफी बाहर, वाइड। जिमी दरबार कल मैन ऑफ द मैच रहे थे, लाजवाब क्रिकेट खेला था अपनी टीम के लिए और आज भी उनके ऊपर जिम्मेदारी जारी है। पहली ओवर 15, दूसरी पे जायद ने मात्र 1 खर्च किया, तीसरी ओवर पे लिए लेके आए हैं भावेश पवार को कप्तान। बड़ी हिट गई, जिमी 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 आजा वाले जो शब्द थे एक बार फिर वही निकलते हुए।
बड़ा हिट, ये वही जिमी है, पिछले ओवर में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे मगर इस ओवर में टूट पड़े हैं, भावेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और देखिए बड़ा हिट लगा दिया इन्होंने और हवा का रुख जो है उसका फायदा यहाँ उठाते हुए जिमी, और जिमी के बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनका जिस तरीके से ये स्ट्रोक आया है भावेश के खिलाफ। जी बिल्कुल, और लगा तो 6, जिस तरह से बल्ले पे लगा तो वही पता चल गया था कि ये 6 के लिए जाएगा। 77 की ये गेंद, और जिस तरह से जिमी बल्लेबाजी करते और भी ज्यादा रास आती है उन्हें। एक छक्का लग चुका है इस ओवर में, देखा जाए तो इस एंड से काफी रन बन रहे हैं, हवा के रुख का पूरा फायदा मिल रहा है बल्लेबाजों को। और दूसरी ओर से देखा जाए तो श्री दुर्गा के गेंदबाज लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये मैच अंतिम गेंद तक और भी बेहतर होने वाला है। शॉर्ट पिच गेंद हल्की सी नीची रही, एक और बड़ी हिट के लिए जाना चाहते थे जिमी, लेकिन इसी बीच डॉट गेंद। एक अच्छा कमबैक किया भावेश द्वारा, की फैक्टर रहते जिस टीम में खेलते उस टीम के लिए की फैक्टर रहते बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में भी, और देखिए कमबैक कर लिया उन्होंने। भावेश नाम है इनका, पवार। लाजवाब गेंद, काटा बदला, टप्पा खाने के बाद जो घूमी है ना, उसके बाद तो जिमी कह रहे ढूंढो सान्ना, गेंद गई कहीं। सर बहुत कम ऐसे लेफ्ट हैंडर बॉलर्स होते हैं जो गेंद को बाहर की तरफ लेके जाते हैं, अंदर की तरफ भी थोड़ा बहुत लाते हैं, स्ट्रेट बॉल भी कर लेते हैं। वो वेरिएशन लेफ्ट हैंडर बॉलर में बहुत कम देखने मिलता है, वो भावेश में मिलता है। इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से दूर, पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। पहले 2 गेंदों बाहर की ओर निकाली थी और उसके बाद एक सीधा यॉर्कर करने का प्रयास। जिमी बड़े हिट के लिए जाना चाहते थे, ऊपरी भाग पे लगी थी और कैच का मौका बना था यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी कर रहे, देखिए एक बड़ा हिट आने के बाद जो गेंदबाजी और उन्होंने जो बदलाव किए हैं, वेरिएशन किया है, गति परिवर्तन किया है और टप्पा परिवर्तन भी देखने मिला, और उसी के कारण कमबैक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ स्कोर है 25। भावेश जाने दिए इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद को वाइड के तौर पे, एक और रन की बढ़ोतरी 26। भावेश पवार, एक हिट जरूर लगी थी। यॉर्कर लेन की गेंद को मात्र फ्लिक ऑफ द रिस्ट डीप मिड विकेट की ओवर खेला, 1 रन समाप्त किया। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे लेफ्ट हैंड के तौर पे इस एंड से, और ओवर नंबर 3 यहां पे हुआ है समाप्त, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27। 9 रन प्रति ओवर के करीब करीब खेलते हुए। सर जिस तरह से पहली पारी में कैलकुलेटिव क्रिकेट खेला गया, शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, उसके बाद भावेश ने अच्छा खेल खेला, बाद में अशरफ ने भी कुछ अच्छे स्ट्रोक खेले, आकाश ने खेले, उसी तरीके से दूसरे पारी में भी हमें देखने मिल रहा है। पहले ओवर में 15 रन बने, दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन आया, तीसरे ओवर में एक बड़ा हिट आया, और उसके बाद इस ओवर में भी 11 रन बने और 89 रनों का पीछा करना है, और जबकि 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, रन बने हैं 27 रन तो सर बन चुके हैं। यहाँ से कुछ रणनीति के तहत ही क्रिकेट खेलना होगा। देखिए आखिरी गेंद थी, उसे बड़ा हिट नहीं किया, सिर्फ हल्के हाथों से ढकेल दिया और इस ओवर में स्ट्राइक के लिए आए, और उनका इस ओवर में स्ट्राइक लेते हुए कितने रन बनाए देखना होगा सुनील चावरी। एक कैलकुलेटिव क्रिकेट, एक प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट है, और यहाँ मैन टू मैन मार्किंग होती है। हर एक खिलाड़ी, हर एक गेंदबाज, हर एक बल्लेबाज उसकी स्ट्रेन क्या है और उसके हिसाब से यहाँ रणनीति बनानी होती है। और इसीलिए प्रोफेशनल क्रिकेट में हर एक टीम के पास 2-2, 3-3 मैनेजर भी होते हैं और उनकी सलाह भी ली जाती है। प्रोफेशनल क्रिकेट में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सर ये। बिल्कुल, और उसी सलाह के चलते आप देखेंगे तो सुनील चावरी इम्पैक्ट प्लेयर, लेफ्ट हैंड की जो एक जरूरत है इस टीम को, उनके लिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे सुनील चावरी को लेके आए हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है अपनी टीम के लिए कुछ कर जाने की, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया है कि आप लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, आपकी जरूरत है टीम को आज, और आज कुछ कर दीजिए टीम के लिए, तब जाके मयूरी 11 गोराना सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगी। जायद कंटिन्यू रहेंगे, अपनी कोठी का दूसरा ओवर लेके आए हैं। पहले ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया था और एक बार फिर चले हैं। वही लाइनो लेंथ, वही तेजी के साथ और वही रफ्तार के साथ गिरफ्तार करते हुए बल्लेबाज को यहां पे हैंड्स अप।
जहीद उत्तर प्रदेश का ये गेंदबाज काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है और इस मैच में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की, मगर जवाब देना होगा। मयूर 11 गोराना भी जवाब देना जानती है और वो जवाब देना भी होगा। एक बड़ा मुकाबला है, जो टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी सीधा सेमीफाइनल में जाएगी। लाजवाब गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी, बल्लेबाज को बड़ी हिट से रोकने वाली गेंदबाजी, लेग बैक के तौर पे एक रन जरूर, लेकिन गेंदबाज ने यहां पे काफी प्रभावित किया है। जिस लाइनो देन से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को खामोश रख रहे हैं, क्योंकि एक एंड से तो रन आ रहे हैं लेकिन दूसरे एंड से रुके हुए हैं। एक कदम आगे बढ़ा है स्कोर और स्कोर चला है 28। अभी भी बड़े रनों की जरूरत है। अंदरूनी किनारा लगा, फाइल की क्षेत्र की और तेजी दिखाते हुए नॉन स्ट्राइक पे मौका था। यहां पे थ्रो काफी तेज होता तो जिमी दरबार यहां पे मुश्किल में थे। एक रन की और बढ़ोतरी। देखा जाए तो जायद की गेंदबाजी के ऊपर एक रन के लिए यहां पे मशक्कत करनी पड़ रही है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी प्रॉपर लाइन और लेन से गेंदबाजी, मौका नहीं दे रहे, रीड कर रहे हैं यहाँ स्टांस किस तरह से और उसी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी बेहतरीन। फुल टॉस के आंधी से डीप मिड विकेट की ओर खेला, अशरफ की लाजवाब फील्डिंग। वहां पे कल भी एक बेहतरीन फील्डिंग उनके द्वारा देखने को मिली थी, डायरेक्ट हिट लगाया था, रन आउट किया था और आज भी देखिए पूर्ण समर्पण। अशरफ स्टंटमैन है और काफी अच्छे फील्डर भी है, फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं और देखिए जिस तरह से कल भी उन्होंने डायरेक्ट हिट लगाया था, बेहतरीन लगाया था और अपनी जगह किसी भी टीम में फील्डिंग के बलबूते पर भी वो कर सकते हैं और एक अच्छा यह फील्डिंग फिर एक बार देखने मिला। बिल्कुल काफी बेहतरीन फील्डिंग साइट है श्री दुर्गा। इस बार लेंथ चेंज किया, अब तक जड़ में कर रहे थे, यॉर्कर कर रहे थे और इस बार बाउंसर की तरह यारी। बेहतरीन प्रॉपर लेन पर गेंदबाजी हो रही है, रफ्तार देखिए कितनी ज्यादा थी, इस गेंद पर पड़ नहीं पाए। जिमी दरबार जैसे बल्लेबाज को खामोश रखना आसान काम नहीं है, मगर जैद ने वो किया है। लगातार दूसरे ओवर में जिमी थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं जैद के खिलाफ, मगर जिमी जानते हैं आक्रमण करना, जिमी जानते हैं स्कोर बनाना, जिमी जानते हैं 6 और 4 मारना अपनी टीम के लिए करना होगा। ये बिल्कुल लास्ट बॉल इस ओवर की शेष है, अब तक लाजवाब गेंदबाजी। अंतिम गेंद इस बार भी पैरों से अटैक कर रही है और यहां पे आउट विकेटों के सामने पाए गए हैं और एक अंतिम गेंद के ऊपर बड़ी सफलता दिलाते हुए यहां पे जाहिद लेग बिफोर विकेट। जिमी दरबार यहां पे विकेटों को कवर करके खेलने का प्रयास था और एक बेहतरीन लेंथ गेंद बल्ले से आई नहीं और पैरों से जा टकराई और एम्पायर कहते हैं कि आप विकेटों के सामने पाए गए हैं, जिसके चलते लेग बिफोर विकेट के तौर पे ये विकेट आता हुआ और ये बड़ी सफलता मिलती हुई श्री दुर्गा 11 को। मगर सर यहाँ क्या गेंदबाजी रही है इस गेंदबाज के द्वारा। जैद 2 ओवर किए, 2 ओवर में रन दिए हैं 3 और 2 विकेट हासिल किए। जैद की गेंदबाजी लाजवाब। एक तरफ से मैच पकड़ के रखा है, मैच को भी पकड़ के रखा है और बल्लेबाज को जकड़ के रखा है, कोई बड़ी हिट लगाने नहीं दे रहे किसी भी बल्लेबाज को और अपना बेहतरीन स्पेल समाप्त करते हुए और नए बल्लेबाज के तौर पे मिस्टर थॉमस डाइस। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर के बाद की फैक्टर रहे जैद, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और अब गेंद 4 ओवर के बाद रन बने हैं 30। अभी भी इस मैच को जीतना है तो बड़े बड़े हिट लगाने होंगे।
अभी भी 4 ओवर में 59 रन बनाने हैं। हो सकता है ये क्रिकेट का खेल है, लगभग 15 के औसत से रन बनाने होंगे हरीश सर, मगर देखना होगा क्या होगा। आने वाले समय में बड़े हिट करने होंगे। इस टीम के पास भी बड़े बड़े बल्लेबाज हैं जो बड़े हिट लगा सकते हैं, मगर आने वाले 24 गेंदें तय करेगी ये मैच कौन सी टीम जीतेगी और डायरेक्टली सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। एक तरफ है श्री दुर्गा और दूसरी तरफ है मयूर 11 गोराना। कल भी लाजवाब मैच अंतिम देखने को मिला था। वो योगेश सोलंकी की पारी, कुछ इसी तरह का माहौल कल बना हुआ था और योगेश सोलंकी ने अंतिम ओवर में जब 35 चाहिए तो 3 छक्के लगा लिए थे। आज भी कुछ उसी तरह का क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। देखना होगा आने वाले 24 गेंदे और 59 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। देखिए पहले 4 ओवर में मैच को पकड़ा है यहाँ, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है श्री दुर्गा टीम की तरफ से, और पहले 4 ओवर के हीरो रहे हैं जैद, जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए। मगर ये क्रिकेट का खेल है, अभी भी 4 ओवर में 59 रन बनाने हैं, 30 रन हो चुके हैं। इस मैच को जीतने के लिए 89 रनों की जरूरत। पहली पारी में पारी लड़खड़ा गई थी, उसके बाद भावेश पवार ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की, अशरफ ने साथ दिया, आकाश चिंदारिया ने साथ दिया, 88 का स्कोर खड़ा किया और 89 का लक्ष्य। अच्छी गेंद यहाँ सम्मान देते हुए 1 रन ढकेल कर पूरा किया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए सुनील चावरी पहली गेंद पर रन लेने में कामयाब रहे। एक बड़ा मुकाबला है, मैच खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ से बड़े बड़े हिट अगर आएंगे मैच बन सकता है और बड़े हिट लगाने के लिए मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं दहिसर मुंबई के सितारे थॉमस डायस, और बिल्कुल उनके ऊपर ज्यादा उम्मीदें हैं आज मयूर 11 गोराना को। और देखा जाए तो आज बारिश का मौसम थोड़ा सा खलल जरूर आई थी सुबह में, तो जिसके चलते मैच थोड़ी सी देरी से शुरू हुए, लेकिन मैनेजमेंट की तारीफ करनी होगी कि जल्दी ग्राउंड को सुखाया उन्होंने और सारे मैच 8 ओवर के ही खेले जा रहे हैं। तो अब इसके बाद ये मैच 8 का जरूर, इसके बाद 6 ओवर के, और अब विनती रहेगी कि इस मैच के बाद दर्शक कोई ग्राउंड में ना आए और जो फील्डिंग टीम है वो जल्द से फील्ड में पहुंचे ताकि इस समय के मुताबिक ये मुकाबले संपूर्ण किए जाएं। थॉमस के लिए रणनीति यहां बनाते हुए अपने नाम का परचम पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व में किया इस खिलाड़ी ने अपने बल्लेबाजी के बलबूते पर, और कमबैक भी उन्होंने कर चुके हैं थॉमस डायस। मगर आज जरूरत है अपनी टीम को अपनी बल्लेबाजी की, तो देखना होगा थॉमस किस तरह से यहाँ बल्लेबाजी करते हैं। रन बने 31, 89 रनों का पीछा करते हुए, और अभी गेंदबाजी के लिए फिर एक बार इलाहाबाद एक्सप्रेस जीशान गेंदबाजी के लिए सामने है मुंबई के फाइटर थॉमस के लिए एक बेहतरीन गेंद यहां पेश की जीशान। देखिए बिल्कुल चढ़ में गेंद की थी सर, लाजवाब गेंदबाजी। देखा जाए तो श्री दुर्गा का जो भी गेंदबाज आता है अपने आप को और दूसरे बॉलर को कॉम्प्लीमेंट देता है कि आपने बेहतर किया तो हम भी उसी तरह का करेंगे। पहली गेंद सर्वश्रेष्ठ गेंद थॉमस डायस के सामने। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, मगर सामने है थॉमस के लिए और एक अच्छी गेंद यहां पेश करते हुए जीशान। थोड़ा सा संघर्ष जारी है, मगर जीशान बेहतरीन गेंदबाजी जीशान की भी जारी है। जैद ने अच्छी गेंदबाजी की, और अब यहां जीशान जब पहले ओवर में आए थे तो थोड़े से महंगे साबित हुए थे, 15 रन खर्च किए थे, मगर इस ओवर में जब आए जीशान 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है, मगर ये मैच खत्म नहीं हुआ। यहां से आपको हवाई यात्रा के लिए गेंद को भेजना पड़ेगा, बड़े बड़े हिट लगाने होंगे इस मैच को अगर जीतना है मयूर 11 गोराना। देखिए थॉमस के बल्ले से लगा तो 6 रन। लाजवाब क्रिकेट थॉमस डायस। अब तक यॉर्कर चल रही थी, हल्की सी लेंथ गेंद की थी, यहाँ पे बैकफुट के ऊपर खड़े हुए थे और मात्र मैं कहूंगा बल्ले को उन्होंने ऊपर किया था, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया था, और इसे कहते हैं एफर्ट लेड सिक्सर। इनका नाम थॉमस है और ये कर सकते हैं, पूरी दुनिया को इन्होंने भी दीवाना बना दिया है अपने बल्लेबाजी के बलबूते पर। ये थॉमस है, मुंबई के अंडर आर्म क्रिकेट से शुरुआत की थी उन्होंने, और उसके बाद भारत के हर एक राज्य में जाके अच्छा क्रिकेट खेला है, भारत के बाहर क्रिकेट अच्छा खेला है, वही थॉमस है। और कमबैक करते हुए, मगर जीशान भी कमबैक करना जानते हैं। स्कोर बना है 37, 89 का पीछा करते वक्त एक बड़ा हिट आ चुका है। सभी दर्शकों की निगाह है इस मैच पर, यूट्यूब के जरिए भी 70 स्पोर्ट्स पर भारी मात्रा में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल के दिन भी काफी मात्रा में दर्शकों ने इस मैच का आनंद लिया 70 स्पोर्ट्स पर। इस बार भी देखिए थोड़ा सा सफल होकर जगह तो बनाई थी, और इस बार फंस गए थॉमस। जीशान को कामयाबी हासिल हुई, वहां थे अशरफ
और एक अच्छा कैच पकड़ते हुए विकेट का पतन। जी बिल्कुल, अगर इस गेंद की बात की जाए तो अगली गेंद पे जो छक्का लगा था वो लेंथ गेंद जरूर थी, लेकिन एक बार फिर अपनी जो लाइन और लेंथ है वो यॉर्कर की लिए और लेके गए थे। हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन मिस टाइम हुए यहाँ पे, गेंद हवा में ज्यादा रही और अशरफ ऐसे कैचों को वो छोड़ते नहीं है। आउट होकर पैविलियन की तरफ जा चुके हैं थॉमस। एक बड़ा हिट उनके बल्ले से आया जरूर, मगर वापस लौटना पड़ा उन्हें। 37 रन बने हैं। इस मैच को जीतने के लिए 89 रनों की जरूरत है, मगर मैदान के अंदर जिन्होंने पिछले हफ्ते ही राजस्थान के अंदर 10 ओवर में 171 रनों का पीछा करते वक्त मैच को 9 ओवर में ही खत्म कर दिया और अपने जीवन का पहला सैकड़ा लगाया था, नाम अजीत मोहिते मैदान के अंदर 37 बने हैं। अजीत मोहिते मुंबई के मैच विनर मैदान के अंदर आते हुए, मगर सामने बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे उत्तर प्रदेश की ये गेंदबाज जिशान, साथ देते हुए उनका यहाँ सुनील चावरी। ये मैच खत्म नहीं हुआ। इस तरह से बहुत सारे मैचेस अजीत मोहिते ने जितवाए हैं अपनी टीम को। सुनील चावरी के पास भी काफी सारा तजुर्बा, अनुभव है और यहाँ वो दिखाना होगा क्योंकि मैच खत्म नहीं हुआ। 37 जिशान, सामने अजीत मोहिते। काफी बड़ा संघर्ष आज के दिन का ये पहला मुकाबला, 8 ओवर का ये मुकाबला। एलके स्टार प्रेजेंट, लखन भैया सोनैया जी उनकी तरफ से राजकोट के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर एक ऐसी प्रतियोगिता जिस प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी आ चुके हैं, सौराष्ट्र में, गुजरात में, राजकोट में। अजीत मोहिते, पहली गेंद एक्सप्रेस अजीत मोहिते के लिए, बल्ले का किनारा लेके पीछे जाती हुई वहां शाहिद ने इस गेंद को रोका और इस ओवर में एक छक्का जरूर आया सर, मगर उसके बावजूद भी सिर्फ 7 रन खर्च किए जिशान ने। लाजवाब गेंदबाजी हुई है। देखा जाए तो श्री दुर्गा के गेंदबाजों ने जकड़ के रखा है और देखा जाए तो यहाँ पे एक और बेहतर ओवर, एक छक्का या उसके अलावा और एक थॉमस टाइस का विकेट भी एक सफलता वाली गेंदबाजी। और अब यहां से थोड़ी सी मुश्किलें मैं कहूंगा मयूर 11 गुराना के लिए बड़ी है। जरूर थोड़ा सा पलड़ा यहाँ भारी होता हुआ श्री दुर्गा टीम का, जिस तरह से शुरू में संघर्ष था, बाद में अच्छा टोटल खड़ा किया, उसके बाद जैद और उसके बाद जिशान ने भी अच्छी गेंदबाजी अब तक की है, भावेश ने भी अच्छी गेंदबाजी यहाँ की और उसी के कारण तो इस मैच में थोड़ा सा पलड़ा भारी होता हुआ श्री दुर्गा टीम का। मगर मैच खत्म नहीं हुआ, 3 ओवर अभी भी शेष है और मैच जीतने के लिए अभी भी 52 रनों की जरूरत। मैच को जल्दी शुरू करना है, जल्द से जल्द मैच को शुरू करना है। और अभी देखिए आने वाले सर किस तरह से देखते हैं। अभी भी 18 गेंदे, 52 रनों की जरूरत है, 52 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। मैदान के अंदर सुनील चावरी और अजीत मोहिते मौजूद। देखिए दोनों बल्लेबाज के पास ये क्षमता है कि ये रन बन सकते हैं और मैं विनती करूंगा अंपायर्स के जल्दी कराएं। टीम श्री दुर्गा समय जाया ना करे, पहले से ये मुकाबला देरी से शुरू हुआ है। हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक एक बेहतर मैच की उम्मीद रखे हुए हैं और इतना टाइम जाया होगा तो वो भी यकीनन तौर पे नाराज होंगे और हम विनती करेंगे जल्दी डिसीजन लिया जाए। ये टीम मीटिंग का वक्त नहीं है, ये कुछ कर दिखाने का वक्त है। 3 ओवर अभी भी शेष है, 52 रन, 52 रन को अभी भी बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। हमने टेनिस क्रिकेट में 2 ओवर में भी 50 देखे हैं, 3 ओवर में 52 रन बनाने हैं। एक बड़ा ओवर, शायद इस ओवर में अगर 15 से 20 के दरमियान रन आते हैं अरे सर, तो मैच में फिर एक बार आ सकती है टीम मयूर 11 गोराना और कोशिश वही रहेगी अजीत मोहिते और सुनील चावरी इनकी। लेकिन तौर पे हर वक्त जब चेस करते हैं तो वो टारगेट करते हैं किसी गेंदबाजों को कि एक बड़ा ओवर यहां से आ जाए, 20 या 24 रनों का या 19 रनों का एक बड़ा ओवर आ जाता है, उसके बाद चेसिंग में थोड़ी सी आरामदायक हो जाती है। पहला ओवर 15 रनों का जरूर आया था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा बड़ा ओवर आया नहीं और अब 3 में जहां पर 50 के ऊपर की रनों की जरूरत है, तो यहां से मयूर 11 गोराना चाहेगा कि एक बड़ा ओवर आए और अगर ये ओवर वो आता है तो यकीनन तौर पर बाकी के 2 ओवरों में प्रेशर कम होगा। सुनील काफी महत्वपूर्ण होगा इस ओवर में रणनीति के तहत बैटिंग करना, सुनील चावरी इनका और उनका साथ देते हुए अजीत मोहिते। गेंदबाजी के लिए देखना होगा किसे आमंत्रित किया जाता है इस ओवर के लिए। इस ओवर के लिए अगर हम देखें तो कामरान खान
आईपीएल राजस्थान रॉयल्स से भी जिन्होंने खेला, आईपीएल जिन्होंने खेला है, ऐसे खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले कामरान एक बड़े सितारे हैं। टेनिस क्रिकेट भी अच्छा खेल लेते हैं और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में कामरान को भी हम देखते हैं और आज इस टूर्नामेंट में भी सौराष्ट्र में दाखिल हुए कामरान। और दूसरी तरफ है सुनील चावरी, 18 गेंदे और 52 रनों की जरूरत थी इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी एलके स्टार प्रेजेंट, धमाका बिग बैश राजकोट। कामरान की ये गेंद पटकी हुई थी और इस गेंद को भेज दिया सीमा रेशा पार, षटकार, सिक्सर, पहली गेंद पर लगा तो सिक्स। जी कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि ये गेंद थी इतनी बेहतर नहीं थी। अब तक जितने भी गेंदबाज आए हैं उन्होंने पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन की है, लेकिन एक हाफ ट्रैकर गेंद थी, एक तोहफा सा सुनील चावरी के लिए और दोनों हाथों से उन्होंने कबूला है, 6 रन के लिए भेजा। देखिए हर एक गेंद, हर एक स्ट्रोक जरूरी होता है अपने टीम के लिए और A6 तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस टीम का बढ़ा देगा। और अभी भी 17 गेंदे शेष है और 46 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। ये मैच इसी तरीके से 1-2 स्ट्रोक और आए तो ये मैच बन सकता है सर। जी बिल्कुल, जो एक बड़ी ओवर की बात चल रही थी कि एक बड़ा ओवर आ जाए तो यहाँ से मैच में वापसी होगी मयूर 11 गोराना की, तो शायद इस ओवर की शुरुआत तो उसी से हुई है, बड़ी हिट के साथ हुई, तो ये मौका है इस ओवर को बड़ी ओवर में तब्दील करने का। देखेंगे सुनील चावरी, अभी भी 17 गेंदे शेष है इस मैच को जीतने के लिए। 6 की भाषा में अगर हम कहना चाहेंगे 7 से 8 6 मारने होंगे 17 गेंदों में, मगर मैच छोड़ने वाली टीम नहीं है। सामने की टीम भी यहाँ श्री दुर्गा भी एक बड़ी टीम है, बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम में भी शामिल है। सुनील चावरी के लिए एक अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस थी, उस गेंद को सामने की दिशा में खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश और देखिए बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। डेंजर इन पर थे अजीत मोहित है, ऊंचे कद वाले और काफी चुस्तीले भी है और उन्होंने 2 रन पूरे किए। इस मैच में संघर्ष, दिलचस्पी बढ़ती हुई सर। बिल्कुल बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और जानते हैं कि सुनील चावरी का इस हैंड से स्ट्राइक पे रहना जरूरी है, तो वो एक प्लान के मुताबिक बल्लेबाजी जारी है मयूर 11 गोराना की ओर से। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत। सुनील चावरी फिर एक बार इस गेंद को भी भेज दिया है सीमा रेखा के पार 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 पार, सिक्सर। इनके पास ताकत है भरमार और कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे सुनील चावरी ने ये चक्री लगाते हुए स्ट्रोक खेला। अगर आप पैर की पोजीशन देखेंगे तो एक पैर के ऊपर वो चक्री कहते हैं ना, उस तरह से घूमे थे और बॉडी बैलेंस को पीछे लेके गए थे और लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन। और अब यहाँ पे रन गति पे बढ़ोतरी, जो बड़ी ओवर की जो हम बात कर रहे थे चंद्रकांत सर, वो अब आती हुई। क्रिकेट रणनीति के तहत ही खेलना होता है और देखिए रणनीति के तहत ही जिस तरह से भावेश पवार ने पहली पारी में क्रिकेट खेला उस पर तरह यहाँ सुनील चावरी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बड़ा हिट उनके बल्ले से आता हुआ और देखते देखते रन बने हैं 51। ओहो, इस बार फुल अर्लिन गेंद की अपना तजुर्बा यहाँ दिखाते हुए कामरान यहाँ कमबैक करते हुए 2 बड़े हिट जरूर आए हैं मगर अब कमबैक भी उन्होंने किया है। कामरान भी एक बेहतर गेंदबाज है, वापसी करना वो भी जानते हैं, तो ये मुकाबला और भी अब बेहतर होता जा रहा है। सुनील चावरी अपनी लय में दिख रहे हैं, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए हैं और सामने कामरान अभी भी 38 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए और इस बार नो बॉल करार दिया अंपायर ने। स्क्वायर की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन पूरा किया, दीनू थे वहां और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ और एक नो का भी रन मिलेगा। 2 रन आ चुके हैं और देखिए स्कोर फिर एक बार आगे जाता हुआ 53 रनों पर। इस ओवर में काफी मात्रा में रन बने हैं हरीश गढ़वी सर। जी बिल्कुल, जो पकड़ अब तक गेंदबाजों ने बनाई थी, पहली ओवर में 15 बने थे, उसके बाद जाहिद का 1 रन का ओवर, उसके बाद भावेश पवार का वो बेहतर ओवर, लेकिन इस ओवर में मयूर 11 के गोराना के बल्लेबाजों ने खुल के बल्लेबाजी की है। अभी भी 36 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। कामरान गेंदबाजी के लिए अपना तजुर्बा यहां दिखाना होगा। दूसरी तरफ अजीत मोहित मुंबई के मैच विनर और दूसरी तरफ आईपीएल के गेंदबाज भी कामरान। और अजीत इस बार कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला है और वहां
यहाँ फ्री हिट था, फ्री हिट के कारण बच गए। देखिए पोजीशन तो अच्छी बनाई थी उन्होंने, थोड़े से बैकफुट पर गए, कवर्स की दिशा में हवा के रुख की तरफ उन्होंने खेलना चाहा, मगर वहां कैच पकड़ा, मगर फ्री हिट के कारण बच गए। मगर 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 54, जिसकी हमने चर्चा की थी। इस ओवर में रन आने जरूरी है इस मैच को जब अच्छा होने के लिए, और वो तो यहाँ बनता हुआ। अभी भी 35 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। क्या होगा, काफी बड़ा संघर्ष यहाँ चलता हुआ दो बड़ी टीमों में, श्री दुर्गा बना मयूर 11 गोराना के बीच का ये मुकाबला। सुनील चावरी बल्लेबाजी के लिए इस बार थोड़ा सा लेजी खेले, दूर से खेले, और आखिर में एक अच्छी गेंद यहाँ आती हुई। देखिए 3 ओवर में 52 रनों की जरूरत थी, और ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए ओवर से 12 गेंदें और 35 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। मगर ये क्रिकेट है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। साउरी लन में यहाँ लय में आ चुके हैं, और दूसरी तरफ मैदान के अंदर अजीत मोहिते मौजूद है। अजीत मोहिते, टेनिस क्रिकेट का वो नाम जिन्हें अच्छा फिनिशर भी कहा जाता है। ऐसी मैचों को वो फिनिश करना भी जानते हैं, बेहतर कार्य करना जानते हैं, और मयूर गोराना यही चाहेगा कि आज वो अपना काम करके आए। लेकिन आप गेंदबाजी पे आप देखिए, श्री दुर्गा की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, मजबूत पक्ष जिसे कहा जाता है, ऐसे भावेश पवार अब गेंदबाजी के लिए आते हुए दिखे। लेकिन अभी भी टीम मीटिंग जारी है। सर हम मुंबई में रविवार को क्रिकेट वार कहते हैं, और आज ये क्रिकेट वार सौराष्ट्र के अंदर, राजकोट के अंदर काफ़ी मात्रा में बड़ा क्रिकेट एलके भाई द्वारा, लखन भैया द्वारा धमाका बिग बैश 70-70 के जरिए ये प्रतियोगिता, और काफ़ी बड़ा संघर्ष मैदान में चलता हुआ। 12 गेंदे 35 रन, ये प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट है। 2 धाकड़ बल्लेबाज मैदान के अंदर है। जल्द से जल्द आपको मैच शुरू करना है, कमेटी की यहाँ विनती है आपको। मैच जल्दी से शुरू किया जाए, शायद इंपैक्ट को अंदर बुला रहे हैं। भावेश के हाथ में गेंद, इंपैक्ट प्लेयर की भी मैदान के अंदर, निजाम मैदान के अंदर आते हुए। 12 गेंदे से 35 रनों की जरूरत। अजीत मोहिते, सभी की निगाहें उन पर है। एक ऊंचे कद के बल्लेबाज और मैच विनर, जिन्हें मुंबई के मैच विनर भी कहते हैं, वही मैदान के अंदर। मगर उनके सामने भिवंडी का, ठाणे डिस्ट्रिक्ट का, गोरसई गांव का ऐसा सितारा, इनकी भी दुनिया दीवानी है, और एक टॉप ऑलराउंडर महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट के मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए आते हुए भावेश, जिनकी बल्लेबाजी हमने पहली पारी में देखी, और अब गेंदबाजी के लिए हाथ उनके ही हाथ में सौंपा दी है। देखिए अभी भी 12 गेंदे 35। एक और भावेश पवार का पावर है, तो दूसरी ओर मन को मोह लेने वाले ऐसी बल्लेबाजी करते अजीत मोहिते। क्या आज एक बार फिर वो मन को मोह लेने वाले बल्लेबाजी उनके बल्ले से दिखेगी, या फिर भावेश पवार का पावर दिखेगा? ये भी एक बेहतरीन मुकाबला आमने सामने चलता हुआ। 2 ओवरें 35 रनों की जरूरत। हर एक गेंद यहाँ रणनीति के तहत खेलनी होगी और डालनी भी होगी। देखना होगा, एक तरफ भावेश पवार, एक बड़ा सितारा गेंदबाजी के लिए, दूसरी तरफ एक बड़ा मैच विनर बल्लेबाजी के लिए अजीत मोहिते। पहली गेंद भावेश की सामने की दिशा में खेलने की कोशिश जरूर की थी, और भावेश की फैक्टर है इस टीम में, जब भी आते हैं छा जाते हैं। पहली गेंद में विकेट ली। जी, जिस कार्य के लिए कप्तान उन्हें लेके आए थे, जिसकी जरूरत थी श्री दुर्गा 11 को, यहाँ पे अजीत मोहिते की विकेट लेके वो कार्य कर दिखाया भावेश पवार ने। बंटी, और एक सिक्सर किंग मैदान के अंदर जाते हुए अजीत मोहिते का ये विकेट काफी महत्वपूर्ण था, मगर अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ। 11 गेंदे 6 और 35 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। भावेश ने विकेट हासिल किया। इस मैच में भावेश ने बल्लेबाजी भी काफी बेहतरीन की। 30 रनों की पारी खेली, उसमें 4 छक्के शामिल थे, और जब भावेश गेंदबाजी के लिए आए तो भावेश ने गेंदबाजी भी काफी बेहतरीन की। पहले ओवर में भी एक विकेट, अच्छी गेंदबाजी की थी, 11 रन खर्च किए थे, और इस ओवर की शुरुआत विकेट से उन्होंने की है। बंटी पटेल, गुजरात क्रिकेट का ऐसा नाम, ऐसा सितारा, जिनके बल्लेबाजी के बलबूते पर बहुत सारे मैच उन्होंने जिता दिए, और पूरे इंडिया में काफी सारे फैन फॉलोअर्स है जिस खिलाड़ी के बल्लेबाजी के लिए आते हुए। उनके लिए ये स्थिति बिल्कुल अनुकूल है। वो ज्यादातर ऐसी स्थिति में बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लंबे लंबे हिट लगाते हैं और अपनी टीम को जीत की ओर लेके जाते हैं। खुशबू गुजरात की। बंटी,
भावेश की गेंद फुल टॉस थी, इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला और देखते देखते देखिए यहाँ नो बॉल भी अंपायर ने जाहिर किया है और गेंद भी सीमा रेखा के बाहर। मैच में फिर एक बार खलबली हड़बड़ी भागम भाग होती हुई यहाँ पे नो बॉल आता हुआ और बंटी पटेल आते ही संचारण के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हुए। देखिए जाएंगे मैच की तरफ। देखिए यहाँ मैच बनना शुरू हुआ है। पहली गेंद पर अगर देखा जाए तो विकेट हासिल किया था, दूसरी गेंद पर 5 रन आए हैं, नो बॉल और एक चौका भी बंटी ने जड़ दिया है। अभी भी मैच को जीतने के लिए 11 गेंदे 30 रन। मैच बन रहा है, मैच बन रहा है हरीश सर, मैच बन रहा है। इस यहां से मैच दोनों टीमों की तरफ जा सकता है। श्री दुर्गा बनाम मयूर 11 गोराना के बीच का ये मुकाबला, दो बड़ी टीमें मैदान के अंदर। भावेश ओहो ऑफ स्टंप की बाहर की ये गेंद एक्सप्रेस थी, लेन से सीधा शूट होती हुई कीपर के हाथ में। फ्रीड थी, ये फ्रीड का पूरा फायदा नहीं उठा पाए बंटी पटेल। अभी देखिए इस बार भी पुल तो जरूर किया है बंटी ने, मगर वहां अशरफ एक चुस्तीले खिलाड़ी और एक बेहतरीन फील्डर भी। देखिए यहां कमबैक करते हुए भावेश, अभी भी मैच में जान है, कोशिश करनी चाहिए। 9 गेंदे शेष है और अभी भी मैच जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। इन 3 गेंदों में 1-2 बड़े हिट आते तो मैच बन सकता है सर, कोशिश करनी चाहिए। और सुनील चावरी और उनका साथ देने के लिए मैदान के अंदर बंटी। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है, और जब भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज के सामने बल्लेबाज भी लेफ्टी होता है तो थोड़ा सा फेवर मिलता है उसे। जो बाहर की ओर गेंद निकलती है राइटी के लिए, वो अब अंदर की ओर। लेकिन भावेश पवार एक ऐसे गेंदबाज है जिनके पास हर तरह के शस्त्र हैं। ओ इस बार देखिए कुछ अलग करने की कोशिश थी, रिवर्स खेलने की कोशिश थी, कामयाब नहीं रही, मगर 1 रन लेने में कामयाब रहे यहाँ लेग बाइस के जरिए। स्कोर फिर एक बार आगे जाता हुआ। अभी भी 8 गेंदे से 28 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। बंटी से उम्मीदें जारी है, पूरे गुजरात की नजरें बंटी पर लगी हुए। मयूर 11 गोराना और उनके खिलाफ अगर देखा जाए तो श्री दुर्गा। और ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे सामने की दिशा में, ये गेंद को खेला केतन मात्रे, वहां अच्छा थ्रो और अच्छा कलेक्शन भी देखने मिला भावेश के जरिए। 27 रनों की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए और आखिरी गेंदे शेष है यहाँ 7 गेंदे 27। 7 गेंदे 27 और हमारे बीच राणा भाई वरु उपस्थित है। मैं विनंती करूंगा कि राणा भाई यहाँ पे पधारें, क्योंकि आपके हस्ते यहाँ पे इनाम वितरण भी होने वाला है। राणा भाई वरु प्लीज पधारें। फिर एक बार भावेश, अच्छी गेंदबाजी रही है भावेश की। यहां रिवर्स खेलने की कोशिश और देखिए थोड़ी सी मिक्स फील्ड भी हुई। 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, दूसरा रन भी पूरा किया और तीसरे की भी कोशिश यहां जारी है, तीसरा रन भी पूरा किया। ओहो हो जरूरी था यहां रन आना और देखिए रन तो बन चुके हैं। 3 रन से हर एक रन जरूरी होता है सर क्रिकेट के खेल में और यहां 3 रन मिले हैं और 3 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। देखिए ये 3 रन काफी इफेक्ट करेंगे और सबसे बड़ी इफेक्टिव बात यह है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील चावरी अंतिम ओवर के लिए स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। अभी भी 6 गेंदे शेष है और 24 रन बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। कुछ भी हो सकता है। काफी मात्रा में दर्शक इस मैच से यूट्यूब के जरिए भी जुड़ते हुए 11,000 से ज्यादा। ये क्रिकेट का खेल है जिसने हम सभी को दीवाना बना दिया है और उससे भी हम सभी का चहेता है। टेनिस बॉल क्रिकेट का खेल है। जल्द से मुकाबला शुरू किया जाए। मैच बना हुआ है यहाँ पे। अंतिम 6 गेंदे 24 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला बना है सर, काफी महत्वपूर्ण होता है आखिरी ओवर, काफी महत्वपूर्ण होता है कि इस गेंदबाज के हाथ में दिया जाएगा ये आखिरी ओवर, ये देखना होगा।
बल्लेबाजी के लिए है सुनील चावरी, उन्होंने इस इनिंग से अच्छे रन बनाए हैं और किसी कारण अभी भी मैच में कुछ भी हो सकता है। और कल का दिन भी अगर आखिरी मुकाबला अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट का तो कहीं ना कहीं वो योगेश सोलंकी की पारी याद आती है। अंतिम ओवर में 35 की जरूरत थी और उन्होंने 3 छक्के लगा दिए थे। कल ऐसा ही कार्य क्या आज सुनील चावरी कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? मैच जल्दी से शुरू किया जाए। दर्शकों की धड़कने, ऑर्गेनाइजर की धड़कने, हमारे लखन भैया की धड़कने, तारिक भाई की धड़कने यहाँ पे बढ़ती हुई कि क्या मुकाबला होने वाला है। हरीश पंड्या सर इस मैच को देखने के लिए खड़े हो चुके हैं कि क्या मुकाबला जारी है। 6 गेंदे 24 रन। आखिरी ओवर अभी से पिक्चर अभी बाकी है, मैच खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट का खेल है। आखिरी ओवर 24 रनों की जरूरत, 6 गेंदे शेष, एलके स्टार धमाका बिग बैश। जो भी जीतेगा सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगा। मौका है। देखते हैं किसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है अंतिम ओवर की। निजाम मलिंगा और एक दिल्ली के युवा गेंदबाज, उनके हाथ में गेंद सौंपा दी है और देखना होगा आखिरी ओवर में क्या होगा। सुनील चावरी के पास क्षमता है, इससे पहले भी इस तरीके के मैच उन्होंने जीता दिए हैं। आज फिर एक बार उम्मीदें पूरे मयूर 11 गोराना की सुनील चावरी के ऊपर, साथ में है बंटी, मगर निजाम एक युवा गेंदबाज है, उनके हाथ में दी है ये गेंद। आखिरी 6 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। एक काफी दिलचस्प मुकाबला देखना होगा। शायद पहले 1-2 गेंदों पर अगर बड़ा हिट आए तो मैच में मजा आएगा। एलके स्टार की ये बड़ी प्रतियोगिता, बड़ी टूर्नामेंट। ओ पहली गेंद, और पहली गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई मगर वहां पहुंच गए खिलाड़ी। 22 के जरिए एक मौका था, थोड़ी गेंद दूर थी, बल्ले में बीचों बीच नहीं आ सकी, मगर 1 रन 22 के जरिए पूरा किया। अभी भी 5 गेंदे शेष है और मैच जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। बंटी है स्ट्राइक पर। मौका था यहाँ पे 2 रन बना सकते थे, शायद उनको ऐसा लगा कि 4 रन के लिए जाएगी, लेकिन डीप स्क्वायर लेग की ओर से भागते हुए बड़ी दौड़ लगाते हुए गेंद को रोक। निजाम मलिंगा से के नाम से जाने जाते हैं, युवा खिलाड़ी नॉर्थ इंडिया के, मगर सामने है गुजरात का एक बड़ा सितारा, बड़ा मैच विनर बंटी पटेल। उम्मीदें उनसे अभी भी कायम है। 5 गेंदे 23 रनों की जरूरत। एलके स्टार का ये बड़ा धमाका और धमाका बिग बैश। पूरे सौराष्ट्र की नजरें इस टूर्नामेंट पर लगी हुई है, पूरे इंडिया के टेनिस बॉल क्रिकेट की नजरें यहां लगी हुई है। और बंटी हेलीकॉप्टर खेला जरूर, मगर वहां थे अशरफ और बंटी आउट होकर पैवेलियन की तरफ। सही समय पे इंपैक्ट प्लेयर अपनी इंपैक्ट छोड़ते हुए इस मैच के अंदर। और देखिए बड़ा विकेट आता हुआ बंटी पटेल। हेलीकॉप्टर काफी बेहतर खेला था, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट की भी तारीफ करनी होगी। काफी वाइड रखा हुआ था लॉन्ग ऑफ को और सीधा फील्डर के हाथों में। राणा भाई वरु हमारे दर्शन 11 की ओनर, उनसे विनती है जल्दी से पधारें। अभी भी 4 गेंदे शेष है इस मैच को जीतने के लिए। देखिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, विकी मुंबईकर, नवी मुंबई के दिवाले गांव से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी इस टीम में अपनी जगह बनाई है कुछ महीने पहले, और एक उनके पास क्षमता भी है। किसी की भी जगह इसी नहीं बनती, खुद को साबित करते हैं और प्रोफेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनाते हैं, मगर आज मौका है खुद को साबित करने का। अभी थोड़े दिनों पहले थानगढ़ के अंदर एक बेहतरीन टूर्नामेंट हो रहा था और उसके अंदर कुछ इसी तरह की परिस्थिति थी। विकी मुंबईकर ने जाके 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा के मैच जिताया। विकी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर ने वाइट बॉल यहां करार दिया। अभी भी 4 गेंदे शेष है इस मैच को जीतने के लिए। 22 रनों की जरूरत है, मैच बन सकता है, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की
हार नहीं होती। और ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, ये कार्य कर दिखाना होगा। हवा काफी तेज चल रही है, चलती हुई 4 गेंदें शेष है और 22 रन की जरूरत। देखिए फिर एक बार एक्स्ट्रास के रूप में यहाँ रन आते हुए, दबाव तो दोनों तरफ है, बल्लेबाज की तरफ भी है और गेंदबाज की तरफ भी। अभी भी 4 गेंदें शेष, 21 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। एलके स्टार 70 धमाका बिग बैश, यहाँ पे क्या मुकाबला चलता हुआ राजकोट सौराष्ट्र के अंदर। अंतिम 4 गेंदें शेष है, 21 रनों की जरूरत। धमाके करने होंगे बल्लेबाज को, मयूर 11 गोराना के लिए, अपने टीम के लिए। काफी बड़ी टीम है, दोनों टीमें काफी अच्छा क्रिकेट जरूर खेल चुकी है और आज इस अंतिम पड़ाव में इस मैच के क्या होगा। आखिरी 4 गेंदें और 21 रनों की जरूरत। फिर एक बार निजाम मलिंगा और बल्लेबाजी के लिए विकी मुंबईकर। विकी इस बार टाइमिंग अच्छा नहीं कर सके चुके और 1 रन पूरा भी किया। 3 गेंदे 20 रनों की जरूरत। मुकाबला अभी भी जारी है। यहाँ पे स्ट्राइक पे सुनील चावरी है और उनके पास मौका है आज कुछ कर दिखाने का। अगर यहाँ पे वाइड या नो बॉल ना हो तो यकीनन तौर पे औपचारिकता है, लेकिन क्रिकेट का खेल अंतिम गेंद ना हो तब तक कुछ नहीं कह सकते। ओहो, और एक अच्छी गेंद यहाँ निजाम। इतने बड़े टूर्नामेंट में इस टीम में मैं क्यों शामिल हूं यहाँ बताते हुए, और सुनील चावरी क्या कोशिश करते हुए। 2 गेंदे अभी भी शेष है, 20 रनों की जरूरत। क्या मैच हुआ है, शुरू में संघर्ष था सिद्धुर्गा के लिए, बाद में भावेश, बाद में जैद ने अच्छी गेंदबाजी यहाँ की और इस मैच को जीतने की कगार पर ये टीम है। मगर मैच खत्म नहीं हुआ, जैसे आपने कल कहा था, मैच खत्म नहीं हुआ। अभी भी 1 गेंद शेष है। मयूर 11 गोराना बनाम श्री दुर्गा के बीच का ये मुकाबला काफी रोचक रहा, मगर एक आखिरी गेंद अभी भी बाकी है। इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला होगा और इस मैच को जीत लिया है काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए। शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, मगर उसके बाद काफी बढ़िया प्रदर्शन इस टीम में किया, अच्छा कमबैक किया। भावेश ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला, जैद ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, आकाश का उनको अच्छा साथ मिला, मुन्ना का भी अच्छा साथ उन्हें मिला। जो पहली पारी में आखिरी वक्त अगर देखा जाए तो अशरफ ने भी काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और इस मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अपने टीम को जीत दिलाई है।